ठीक है, अच्छा जी। तो ये मेरा जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा मेरी एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, जो कि अब रियल एस्टेट एजेंसी में भी कन्वर्ट हो गई है, और मेरा छोटा सा कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। अच्छा, अब अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। आप लोग अपना जो क्वेश्चन आंसर सेशन हम एंड में रखेंगे, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, आप लोग जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख लें, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर क्वेश्चंस माइंड से निकल जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। तो लिख लेने से वो याद रहता है और आप लेटर ऑन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? अली साथ साहब को आवाज नहीं आ रही, बाकी कंफर्म करते हैं प्लीज, आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है, सबको आ रही है। अली साहब, आपके शायद लैपटॉप में कोई इशू है, वो आप जरा रिकनेक्ट करके या कुछ ऐसा देख लें। ठीक है, स्क्रीन शेयर भी सबको नजर आ रही है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ ताकि हम फ्लो में स्टार्ट करें। जबरदस्त जी, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बहुत से लोग यहाँ पे क्यूरियस तीन चीजों के बारे में होंगे। फर्स्ट है कि ये बिजनेस है क्या। जैसे आप हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि अमेजोन का बिजनेस है क्या। अच्छा, दूसरा, अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सिर्फ पैसे के साथ हो सकता है अमेजोन का बिजनेस, ऐसे ही है? अच्छा, बिजनेस डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या है। देखिए, बिजनेस अमेजोन से रिलेटेड बिजनेस मेरे मेरे ख्याल में या किसी के ख्याल में सर्विसेज हो सकती हैं, वो भी उसका बिजनेस हुआ ना। किसी बंदे ने अमेजोन की स्किल सेट को सीख के अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी है, क्लाइंट्स के लिए वो बिजनेस को चला रहा है, हैंडल कर रहा है, वो उसका बिजनेस है। तो वो अब उस पर डिस्कशन होगी कि वो पैसे के साथ हो सकता है या बगैर, तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आज हम इन्वेस्टर का माइंडसेट भी डिस्कस करेंगे, वर्चुअल असिस्टेंट का माइंडसेट भी डिस्कस करेंगे, और जो बिजनेस खुद कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, उसका भी माइंडसेट डिस्कस करेंगे। तमाम एंगल से सोचेंगे कि अमेजोन से पैसे कैसा कमाया जाता है, यानी कि अगर आपने पैसा लगा के पैसा कमाना है, किसी का बिजनेस खरीद के, वो क्या कैसे होगा अमेजोन में, खुद से स्क्रैच से लॉन्च करना है, वो कैसे होगा, कम बजट में, ज्यादा बजट में, क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, तमाम चीजों पे आज हम बात करते हैं। और काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि क्या ये हाइप है सिर्फ, या हाइप है जो सुनी सुनाई बातें, हर बंदा अमेजोन 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 के बारे में बात कर रहा है, या कुछ टेंजिबल है भी इसके अंदर। अब हाइप क्यों भी लोग करते हैं कि ये रेजिस्टेंस आप लोगों को बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगी, आपके घर वालों से भी, जो एज एक कैप आ जाता है। मुझे भी आई थी स्टार्ट में, सबको आती है कि जी बिजनेस जो है, लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट लेबल अमेजोन के ऊपर, कि जी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सामान बन रहा है चाइना में, बेचना यूके में है, और बैंक अकाउंट भी पता नहीं हवा में है। तो पेमेंट कहाँ पर आ रही है, क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आती लोगों को कि आप कहीं पे हैं, सामान कहीं पे है, बिक कहीं पे रहा है, ये हो क्या रहा है, हवाई बात है या क्या है। तो ये इस तरह की काफी कंफ्यूजन है, वो आज सारी क्लियर करते हैं। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर आता हूँ, अमेजोन से रिलेटेड के नंबर्स क्या कहते हैं हमें, अमेजोन के पोटेंशियल पे बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यूएस अलोन की बात, सिर्फ यूएसए की बात करूं, जो कि amazon.com है। हर मार्केट प्लेस का मतलब है कि एक कंट्री जहां पर amazon ऑपरेट कर रहा है। तो अगर यूएस की बात करूं, तो जो यूएस का मार्केट प्लेस है, यानी कि यूएस का amazon जो है, उसका यूआरएल होता है amazon.com। इसी तरह से जो यूके का है amazon.co.uk, इसी तरह से सेवरल जितने मार्केट प्लेसेस हैं, कनाडा के सीईए, ठीक है, इसी तरह से उनका यूआरएल है। अब यूएस अलोन में सिर्फ amazon.com में पर मंथ विजिट्स होते हैं 3 बिलियन। 3 बिलियन विजिट्स हैं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये जंगल स्काउट का पब्लिश्ड डेटा है, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बाय विजिट आई मीन के 3 बिलियन टाइम्स लोग विजिट करते हैं यूएस की। विजिट करना इज जस्ट ट्रैफिक, यूजर ट्रैफिक जो उस वेबसाइट पे आ रही है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की पॉपुलेशन ही 7-8 बिलियन है, तो क्या सारी 3 बिलियन उधर ही? नहीं, इसमें रिपीट विजिट्स भी इंक्लूडेड है, यानी कि मैं आज कर रहा हूँ, वो अब इतनी फ्रीक्वेंसी है कि जी मैं, हो सकता है आज अगर कर रहा हूं तो मैं आज 10 दफा कर रहा हूँ अमेजोन पे विजिट। यूएस में तो ट्रेंड बन चुका है कि लोग अमेजोन के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म से शॉप करते ही नहीं है, दे ट्रस्ट अमेजोन, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल हैं इनके कि अमेजोन पे 2 नंबरी नियर टू इम्पॉसिबल हो चुकी है। तो उनको पता है कि जो वो चीज खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक है,
उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी उनके सामने आ रही हैं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है हर चीज की। अच्छा, 300 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड अमेजोन के, और 2021 में प्रिडिक्शन थी कि 1.5 मिलियन ऐड हो जाएंगे। एक्टिव सेलर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड वो 2.4 मिलियन है। अब बहुत ज्यादा गैप है इसके दरमियान, जो विजिटर्स हैं जो सेलर्स हैं उनके दरमियान में बहुत ज्यादा गैप है, यानी कि सेलर्स की अभी भी बहुत जरूरत है अमेजोन पे। तमाम प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं अमेजोन पे, आप लोग अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इवेंचुअली। हो सकता है आज प्रॉबेबली कोई ये बॉटल ना बिक रही हो अमेजोन पे, लेकिन देयर विल कम अ डे कि ये बिकेगी। अमेजोन पे सब कुछ बिकना है इवेंचुअली। तो सेलर्स का बहुत ज्यादा जरूरत है अभी अमेजोन पे वर्ल्ड वाइड। गैप बहुत है ना, विजिटर्स बहुत है। मैं तो सिर्फ अभी यूएस मार्केट की बात की है। अच्छा, और अब हम आ जाते हैं कि जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेलर्स हैं उनकी मोनोपलीज हैं, जो सेलर्स हैं बायर बहुत ज्यादा। देखे, एक दुकान है उस पे 10 लाख बंदा रोज आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, इस कमरे की दुकान है 10 लाख बंदा रोज आ रहा है। अब 2 ही लोग यहाँ पर अगर 3 लोग बेची जा रहे हैं तो वो इंजॉय कर रहे हैं ना उस सारे प्रॉफिट को। अब अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे, यानी कि हम लोग भी चले जाएंगे, तो हम लोग भी उसको एंजॉय करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली Amazon.com के ऊपर भी कहा जाता है कि यूएसए मार्केट सैचुरेटेड है, वहां पर ना जाओ, आप लोगों की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। बहुत से सिनारियोज है। देखिए, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता। डेटा बताता है आपको कि आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी आपकी जेब के मुताबिक बनती है या नहीं। बिजनेस तो कोई भी हो सकता है, आप चाहे $1 मिलियन लिस्टिंग के साथ अमेजोन पे जाके compete करने लग जाए, अगर आपके पास पैसे हैं कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है तो ऑब्वियसली आप अपनी जगह उस हिसाब से ढूंढेंगे। तो ये सारा कुछ जो क्राइटेरिया है ये बनता ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। देयर इज नो राइट और रॉन्ग क्राइटेरिया। हाँ, कुछ रॉन्ग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आप लोगों को जो आप ऑनलाइन क्राइटेरिया देखते हैं कि ये क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का, ये चीजें करके फॉलो कर लो। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप वही क्राइटेरिया, हर बंदा वही चीज कर रहा है, तो हमें तो सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना फिर अमेजोन पे। वही टूल्स में रेवेन्यू डाल रहे हैं, वही चीज हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो डेटा फेच होके हमें नजर आ रहा है वो तो सेम हुआ। तो फिर स्टैंड आउट कैसे किया हमने क्राउड में? मैं आप लोगों को क्राइटेरिया कैसे बनाया बनाया जाता है वो सिखाऊंगा। तो आप लोग खुद क्राइटेरियाज बना रहे होंगे, तो वो आप खुद बना रहे होंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जैसा बर्डन आपके माइंड से मैं हटा दूंगा कि इस इस एक बबल में ही रह के मैंने सोचना है, इससे बियॉन्ड सोचूंगा तो अल्लाह माफ करे गुनाह मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। या आपकी सोच को महदूद कर दिया गया है असल में। खैर, आगे बात करते हैं कैसे अमेजोन का बिजनेस चलता है। एक मिनट, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड भी रेज किया है, अगर कोई कंसर्न है किसी का चैट में लिख दें। मुझे ना चैट में लिख दें, अभी मैं अनम्यूट सबको करूंगा, बट थोड़ा सा लेक्चर आगे जाने दें। अच्छा, अमेजोन का बिजनेस कैसे चलता है जी? 3 इसके अंदर मेन चीजें हैं। वो कहते हैं ना, अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान, द रेस्ट इज डिटेल। यानी मोटी बात आप समझ लें, बाकी जो चीजें हैं वो डिटेल है। अब जो 3 मोटी चीजें हैं वो अमेजोन में क्या है? आपको एक सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए, एक पोर्टल, एक डैशबोर्ड चाहिए जिसके थ्रू आप बेचेंगे अपने सामान, सही है, जिसके थ्रू आप मार्केटिंग को हैंडल करेंगे, रिटर्न्स रिफंड्स को हैंडल करेंगे, कस्टमर्स से बात करेंगे। मतलब एक आपको, हाँ, आपको एक नहीं, आपको एक बैकएंड पे अमेजोन जो है उसका एक पोर्टल तो चाहिए ना जिसके थ्रू आप बेचेंगे अपनी चीज को। ये क्या क्वेश्चन है? संदल का शरबत से सेल हो सकता है अमेजोन में? ये किसी ने क्वेश्चन पूछा? नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी इसी पे आएंगे हम कि प्रोडक्ट क्या, अमेजोन पे प्रोडक्ट क्या होता है। आप लोगों को इसी चीज का जवाब, साथ आपने वेट करना है लेक्चर के मिड या टुवर्ड्स द एंड तक, आपको इस चीज का जवाब मिलेगा कि आप संदल का शरबत बेच सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक आपको डैशबोर्ड चाहिए, पोर्टल जिसके थ्रू आप बेचेंगे। दूसरा चीज आपको चाहिए राइट बिजनेस मॉडल। आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन में बेशुमार बिजनेस मॉडल्स हैं, नेमली 3 ही है, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। इन तीनों में से आपने कौन सा और क्यों चूज करना है ये पता होना चाहिए। एक सेलेक्ट कर लिया, आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बन गया जिसके थ्रू आपने सेलिंग करनी है। तीसरी चीज, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। यही 3 चीजें हैं। अब पूरी कहानी अमेजोन की रोटेट करती है पहले फेज में कि सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनाना है।
वो सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए आपको कंपनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आपको नंबर चाहिए, सारी की सारी आपकी जो एफर्ट्स लगनी है वो सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए लगनी है। ठीक है, तो द मेन थिंग है सेलर सेंट्रल अकाउंट, द रेस्ट इज डिटेल। सही है। दूसरी मेन चीज है बिजनेस मॉडल आपको सही पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर उसकी एग्जीक्यूशन आ जाती है, दैट इज डिटेल। फिर आपको प्रोडक्ट वाइबल पता होना चाहिए, जो कि जिसको हम हंट करना सीखेंगे, बेशुमार चीजें करेंगे। जी सब कुछ सेल हो सकता है। गारमेंट्स, लोग काफी प्रोडक्ट्स का पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि खुद कैसे जानना है कि क्या इसमें बिक सकता है या नहीं, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, कि बिजनेस मॉडल्स अमेजोन के कौन कौन से हैं, क्या हैं ये बिजनेस मॉडल्स, इस पे बात करते हैं। पहला जो बिजनेस मॉडल है अमेजोन का, उसका नाम है प्राइवेट लेबल FBA। ठीक है, पहले तो मैं आपको इससे पहले एक चीज बता देता हूं कि जी स्क्रीन अब नजर आ रही है जी? जी मैं नवीद वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, बेफिक्र रहें आप, जस्ट होल्ड ऑन। आप सबके सवालात वैसे ही आंसर हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, बिजनेस मॉडल्स के ऊपर अब बात करते हैं। पहला जो बिजनेस मॉडल है अमेजोन पे वो प्राइवेट लेबल FBA है, दूसरा होलसेल FBA है, तीसरा ड्रॉप शिपिंग FBM है। अब ये मैंने इसके साथ एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, FBA और FBM मैं करता हूँ। अच्छा, अब ये क्या चीजें हैं, इसके ऊपर मैं जरा थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आगे का जो आपका इसका सफर है वो स्मूथ रहे समझने का। FBA वर्सेस FBM। अच्छा, FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जो बच्चों के सर के ऊपर से गुजर गया, उन्होंने परेशान नहीं होना, मैं जीरो से ही सिखाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि amazon.com पे जाके पहली चीज क्या करनी है, क्लिक कहाँ करना है, सब कुछ बताऊंगा, बेफिक्र रहना है जी। हाँ रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, बट वो जिन्होंने एनरोल किया होगा उनको ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट से आपको लेना पड़ेगा। जी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनेगा, आपकी कम्युनिटी बन जाएगी, एक आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं भी वहां पर हूँगा, एक हेल्दी डिस्कशन हुआ करेगी, असाइनमेंट्स मिला करेंगी, सारा कुछ एक प्लान के मुताबिक चलेगा। FBA क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसका मतलब, फुलफिलमेंट का क्या मतलब है कि जी किसी चीज को पूरा करना, ठीक है, फुलफिल करना। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब है कि कस्टमर के एड्रेस तक अमेजोन आपका सामान पहुंचाएगा। आपको अमेजोन पे ऑर्डर आएगा, ठीक है, आपने आप FBA कब यूज करते हैं कि अमेजोन के वेयर हाउस में आप अपना सामान पहुंचा देंगे। नहीं मैं आपको बताता हूँ। FBA एक सर्विस है जो अमेजोन आपको देता है। अमेजोन कहता है कि मेरा एक वेयर हाउस है US में, ये फलानी जगह पे वेयर हाउसेस है, इस वेयर हाउस पे अपना सामान पहुंचा दो, जो प्रोडक्ट बेचना है हम वो पहुंचा देते हैं। हम सिर्फ हैंडल करते हैं अपने जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है उससे सेल्स जनरेट करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, वो सारा कुछ हम हैंडल करते हैं। डिलीवरी कस्टमर तक दे के आना, वेयर हाउस से प्रोडक्ट को पकड़ना, मतलब उसको पिक करना, फिर उसको पैक करना, फिर उसको कस्टमर तक शिप करना, ये सारी जिम्मेदारी अमेजोन अपने ऊपर ले लेता है। हमें उस सरदर्दी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं होती FBA के केस में, क्योंकि फुलफिल कौन कर रहा होता है? अमेजोन। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब हो गया अमेजोन फुलफिल कर रहा है। इसके अंदर एक और चीज भी आ जाती है, जो रिटर्न्स आएंगे वो भी अमेजोन हैंडल करेगा, रिफंड्स आएंगे वो भी अमेजोन हैंडल करेगा। हाँ आपकी परमिशन से होगा सारा कुछ, बट उसकी एग्जीक्यूशन अमेजोन हैंडल कर रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या हो गया कि पिक पैक एंड शिप अमेजोन करेगा आपके लिए। ऑब्वियसली नथिंग इज फॉर फ्री, इसके चार्जेस लेता है अमेजोन। जी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो आपके पिक पैक एंड शिप है वो अमेजोन करेगा, और FBA उसको फी कहते हैं जिसकी वो चार्ज करता है, इस सर्विस की फी चार्ज करता है। अब ये कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये फी तब बढ़ जाएगी जब आपका प्रोडक्ट बड़ा होगा, फी कम हो जाएगी जब आपका प्रोडक्ट छोटा होगा। तो बेस्ड ऑन साइज, वेट एंड डायमेंशंस आपके प्रोडक्ट का पता चल जाएगा कि जी इसकी फी क्या लगेगी। फिर दूसरी चीज फुलफिलमेंट मेथड आ जाता है FBM, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर क्या है जी,
Amazon, इसके अंदर आप Amazon को कह रहे हैं कि मैं आपके वेयर हाउस में अपना सामान नहीं भिजवाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने वेयर हाउस में, या तो मैंने खुद का वेयर हाउस बनाया होगा यूके या यूएस में, या फिर मैंने कोई रेंट पे लिया होगा वेयर हाउस, अच्छा, मैं वहां पे सामान भिजवा दूंगा और Amazon पे सिर्फ ऑर्डर्स आएंगे, मुझे ऑर्डर आएगा Amazon पे, कस्टमर का एड्रेस भी आ जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को शिप करवाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर मैं किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस, जिसका मतलब होता है कि जो जिस तरह से कोरियर सर्विसेज होती हैं, टीसीएस हो गया, डीएचएल हो गया, यूपीएस, इस तरह की कोई सर्विस को यूज करके मैं कस्टमर के एड्रेस तक उस सामान को पहुंचाऊंगा। तो उधर जो जो भी कॉस्ट आएगी किस चीज की, पिक, पैक एंड शिप की, वो मर्चेंट बेयर करेगा, ठीक है। और मर्चेंट की यानी कि हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी सरदर्दी है। फिर रिटर्न, रिफंड, जो सारा कुछ जी, नहीं 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 नहीं, मर्चेंट हम हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। अब हमने कैसे करना है, किसी थर्ड पार्टी से करवाना है या कैसे, वो हमारी सरदर्दी है, यानी कि Amazon हमारे बिहाफ पे कुछ नहीं इसमें से करेगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो Amazon के पास पड़ा हुआ है और आपने इसको पिकअप करना है, आपने नहीं, Amazon FBM में Amazon के पास नहीं पड़ा हुआ, FBM में किसी वेयर हाउस में, किसी और वेयर हाउस में हमने रखवाया हुआ है, Amazon के वेयर हाउस में नहीं रखवाएंगे। बेशक अगर मेरा फर्ज करें मैं यूएस में मेरा घर है, मैं नेशनल हूँ, मैं अपने घर में सामान रख लूँ, मैं अपने घर में सामान रख के तो उसको जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे शिप करवाता रहूंगा, लेकिन वो फिर पूरी मैनेजमेंट मेरी जिम्मेदारी और सरदर्दी होगी। नहीं, आप एक प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग को FBA और FBM दोनों कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फुलफिलमेंट मेथड है, लेकिन आप लॉक कर दोगे इतनी इन्वेंट्री में FBA करूंगा, इतनी इन्वेंट्री FBM करूंगा, फिर वो जो ऑर्डर्स आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे। कोई एतराज नहीं है Amazon प्रेफर जरूर करता है FBA को। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है FBA को प्रेफर करने की कि देखें FBA में ये छोटी सी एक चीज लिखी हुई है शिप, ये कौन हैंडल कर रहा है, Amazon, जिसका मतलब क्या है कि Amazon क्विक और फास्ट डिलीवरी देगा। मेरा आपसे सवाल है, आप आज ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आप क्या प्रेफर करेंगे, आपको वो एक चीज 7 डेज बाद मिले या नेक्स्ट डे या 2 दिन में मिल जाए? FBM में क्वालिटी चेक का कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं आएगा कि उसके अंदर भी ऑथेंटिसिटीज Amazon मांगता है, वो सर्टिफिकेशंस मांगता है, बहुत सी चीजें हैं, वो आपको बताऊंगा। और अगर कोई बंदा कस्टमर कोई 2 नंबरी करता है तो वो कस्टमर कंप्लेन कर देगा, आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है सैक्रिफाइस हो जाएगी, आप बैन हो जाएंगे Amazon से। तो Amazon ने इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स किए हैं कि आप खुद भी कुछ कर रहे हैं तो आप इतना डरेंगे आप 2 नंबरी करें ही ना, ठीक है। तो क्वालिटी चेक्स वो फिर उसके जाहिर है आपको नहीं नहीं सीख, उसके भी होते हैं, हल तो होते हैं जाहिर है। सपोजिटली आप चाइना से मंगवा रहे हैं, चाइना से आपने Amazon के वेयर हाउस में नहीं भिजवाया, आपने भिजवा दिया अपने वेयर हाउस में या अपने घर पे रख लिया यूएस में या यूके में, ठीक है। अब एक चीज होती है इंस्पेक्शन सर्विस, जो कि आप वहां पे नहीं करेंगे, आप चाइना में करवाएंगे। चाइना की फैक्ट्री में जब आपका सामान बन जाएगा उसके बाद आप पे करेंगे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस को, जो कि आके आपके बिहाफ पे उस माल को इंस्पेक्ट करेगी कि क्वांटिटी पूरी बनी है, क्वालिटी सही है। लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो रिमोट से, तो वो एक एक को चेक करेगी कि वर्किंग है या नहीं, कोई भी डिफेक्टेड पीस होगा उधर ही वो रिटर्न हो जाएगा सप्लायर और एक्सचेंज हो जाएगा उसकी जगह। जी, जैसे दराज पे लोग दिखाते कुछ है और भेजते कुछ है, आपने ये देखा होगा Amazon पे भी ऐसा होता है? अगर होता है ऐसा, स्टार्ट होने लगता है तो वो बंद हो जाता है फौरन, आपकी जितनी मेहनत है वो जाया हो जाती है, फिर आप Amazon पे दोबारा बेच नहीं सकते। नहीं, वो सेलर के ऊपर है, आपने तस्वीर में कुछ लगा दी है, अब आप अगर भेज कुछ और दें कस्टमर को तो Amazon की Amazon को कैसे पता है? कस्टमर जैसे ही कंप्लेन करेगा Amazon उस चीज को एड्रेस कर देगा और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, आप फिर दोबारा बेच ही नहीं सकेंगे। तो इस वजह से लोग ये हरकत करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उन्होंने मेहनत की, कंपनी बनाई, सेलर सेंट्रल महीनों लगा के, वो जाया हो जाएगी। तो इतनी डिस्करेजमेंट है इस चीज की कि पीपल डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग इट, ये होता है मामला इसमें। अच्छा, तो किसी ने कहा है कि प्लीज क्वेश्चंस का टाइम, ठीक है, अब हम एंड में क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे ताकि लेक्चर को आगे लेके चलें। एक दो स्टूडेंट्स ने जो ऑनलाइन भी पूछा था, मैं उनका जरा आंसर कर देता हूँ ताकि उनको अनफेयर ना लगे।
कुछ ने पूछा हाउ टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क और न्यू ब्रांड ऑन अमेजोन। जो ट्रेडमार्क और न्यू ब्रांड हम अमेजोन पे रजिस्टर करते हैं वो उसकी दो चीजें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट के साथ हम रजिस्टर करते हैं ब्रांड के नाम को, उसको ब्रांड के नाम को रजिस्टर करने के बाद अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री पे रजिस्टर करते हैं और एक क्लास लेते हैं। यूके में आपका एक ब्रांड लेने के तकरीबन 170 पाउंड लग जाते हैं, जिसमें एक क्लास भी आपको मिलती है। क्लास का मतलब होता है किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को आपने बेचना है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में भी आगे। अब मैं जरा आगे चलता हूँ। अब आपको समझ आ गई है कि मैंने क्या कहा है, FBA और FBM में फर्क समझ आ गया। थोड़ा सा जरा आहिस्ता बोलेगा। FBA और FBM में फर्क समझ आ गया। अब मैं आता हूँ बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। पहला बिजनेस मॉडल है जी हमारा प्राइवेट लेबल FBA का। ये क्या है? प्राइवेट लेबल का मतलब है, लेबल का क्या मतलब है? कोई लेबल लगाया, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट है, जिस तरह ये कोई वॉलेट है अगर मेरे हाथ में, तो इस वॉलेट के ऊपर अगर मैं तैमूर नाम का लेबल या कोई भी XYZ ब्रांड नेम का लेबल लगा दूंगा तो वो मेरा प्राइवेट लेबल बन गया, ठीक है। मेरा खुद का एक लेबल बन गया, जिसका मतलब है मेरा वो खुद का ब्रांड बन गया है। अच्छा, अब खुद का ब्रांड बनने का क्या मतलब है जी कि हमारा हम इस ब्रांड नेम को और कोई बेच नहीं सकता, यानी कि इस ब्रांड नेम से जी जी ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो रहा है, बार बार शेयर हो रहा है, इसको प्लीज आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्राइवेट लेबल है उसके अंदर मेरा खुद का ब्रांड का नाम लगेगा। अब वो ब्रांड का नाम मैं पहले खरीदूंगा, उस ब्रांड के नाम को खरीद के उधर के मुल्क की गवर्नमेंट से अप्रूव करवाऊंगा कि यार ये ब्रांड का नाम है, इसको मेरे अलावा और कोई ना बेचे। ये चीज तय हो जाएगी जी। हाँ, रजिस्टर करवा दूंगा उस ब्रांड के नाम को। एक तो कंपनी है ना, कंपनी एक अलग चीज है। पहले हम कंपनी फॉर्म करेंगे, उसके बाद उस कंपनी के अंडर जितने मर्जी ब्रांड्स खोलते जाएं, तो हर ब्रांड का नाम खोलने में और उसको लेने में उसको परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे ही मैंने वो ब्रांड का नाम जो है वो परचेज कर लिया, उसका मतलब है मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट आ गया। अब वो मेरा एसेट बन जाएगा इवेंचुअली, यानी कि जैसे कि एक जमाने में कभी निविया है, निविया ने अपना ब्रांड शुरू किया होगा कभी जीरो से। निविया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। गार्नियर, पेप्सी ले लें, पेप्सी कभी एग्जिस्ट, पहले एक जमाना होगा जब नहीं करता था। जीरो से उसने अपना ब्रांड नेम रजिस्टर किया, उसको बिल्ड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मार्केटिंग की कॉस्ट लगाई, एड्स रन किए, कस्टमर बेस बनाई, सेल्स की, तब जाके वो एक वायरल वेल नोन ब्रांड बन गया लोगों की आंखों में। आज अगर पेप्सी अपने आप को बेचना चाहे बेच सकता है, जिस तरह से व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अपने आप को बेचना चाहे बेच सकता था, बेच भी दिया था शायद उसने फेसबुक को। इसी तरह से डिफरेंट बिजनेसेस जब ब्रांड नेम बन जाते हैं तो जैसे ही वो पॉपुलर होते हैं आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का वो ब्रांड है। तो कहने का यहाँ पे भी यही मतलब है कि जब आप प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड बनाते हैं, जीरो रिव्यूज होते हैं अमेजोन पे, इवेंचुअली जैसे जैसे आपके रिव्यूज बढ़ते जाते हैं उस पर आपकी सेल्स आती जाती हैं, आपका सोशल प्रूफ उस पर बढ़ता जाता है, तो लोग उस ब्रांड को अपने माइंड में रजिस्टर कर लेते हैं, एक कस्टमर बेस बन जाती है उस ब्रांड की, उस ब्रांड के नाम की, उन प्रोडक्ट्स की। आप उसको लेटर ऑन महंगे दामों पे बेच भी सकते हैं, जिसको फ्लिपिंग कहते हैं कि एसेट को फ्लिप कर दिया, बेच दिया महंगे दामों पे। छोटी सी चीज को जीरो से स्क्रैच किया, उसको बड़ा बनाया और बेच दिया। ये भी अपना ब्रांड, पूरा ब्रांड महंगे दामों में बेच दिया, या उससे मंथली नेट प्रॉफिट कमाते रहे आप, आपकी मर्जी है। अच्छा, प्राइवेट लेबल ब्रांड की मैं यहाँ पे आपको कोई अमेजोन पे एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने मार्क का मैसेज कर लिया है, बाकी भी प्लीज मार्क कर दें अटेंडेंस ऑनलाइन। हम amazon.com खोल लेते हैं जी। आई नो काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, जस्ट वेट फॉर इट, आई वोंट डिसअपॉइंट यू इन क्वेश्चंस, अनलिमिटेड टाइम दूंगा, बेफिक्र रहें। यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। सपोजिटली आई सर्च फॉर बेबी हुडेड टॉवल्स। अच्छा जी, अब ये अमेजोन पे मैंने एक कीवर्ड को सर्च किया है, जिस कीवर्ड का मतलब है कि मैं कस्टमर था, मेरे माइंड में क्या ऐसे वर्ड्स आए जो मैंने यहाँ पे सर्च बार में लिखे और उसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो गए। ठीक है, गौर से सुनना है सबने। मैं एज कस्टमर कुछ वर्ड मेरे माइंड में आया,
या फ्रेज माइंड में आया, वो मैंने लिखा, उसको सर्च किया और उसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट्स आ गए। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं देखता हूँ, इसमें से कुछ ब्रांड्स होंगे, कुछ होलसेल के होंगे, कुछ हो सकता है ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स होंगे। तो लेट्स से अगर ये एक प्रोडक्ट है, हडसन बेबी यूनिसेक्स बेबी कॉटन एनिमल फेस हुडेड टॉवल, कोई एलिफेंट शेप का बेबी हुडेड टॉवल है बच्चों के लिए, जब वो नहा के निकलते हैं छोटे बच्चे तो उनको वो रैप कर देते हैं टॉवल के साथ, ये वो प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको मैं जी खोल लेता हूँ न्यू टैब में। अब इस प्रोडक्ट के 25,000 रिव्यूज हैं, 25,000 रिव्यूज हैं, यानी कि 25,171 लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में बात की हुई है। अच्छी या बुरी वो एक अलग बात है, मगर 25,000 लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में बात की है। उसमें से 4.8 स्टार्स हैं, जो कि अमेजिंग रेटिंग है, यानी कि 84% लोगों ने पॉजिटिव बात की है, 5 स्टार्स दिए हैं इस प्रोडक्ट को। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं कि क्या ये प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। यहाँ से क्योंकि सेलर्स ज्यादा आ गए हैं तो ये इस वक्त तो होलसेल लग रहा है, मगर इस बंदे ने किसी वक्त पे शुरू किया था हडसन के नाम से ब्रांड, ठीक है, कभी जीरो होगा, इवेंचुअली इसने बाय द पीरियड ऑफ टाइम अपने रिव्यूज को बिल्ड किया। जीरो रिव्यूज थे, उसको 100 पे लेके आया, 110, 20, 30 सालों लगा के या मंथ्स लगा के 25,000 पे स्लोली ग्रेजुअली इन रिव्यूज को लेके आया। अब ये चाहे अगर तो हडसन नाम के ब्रांड को बेच भी सकता है, और हडसन के नाम से कोई भी और बंदा इस ब्रांड को नहीं बेच सकता, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हडसन के नाम से इसके अलावा नहीं बेच सकता यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रांड का नाम रजिस्टर करवाया हुआ था, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका एसेट है, ये ओनर है उस ब्रांड का। अच्छा जी, नहीं, इस प्रोडक्ट के 25,000 नहीं, जितनी इसकी वेरिएशंस है उनके कलेक्टिवली 25,000 रिव्यूज आ रहे हैं, जितनी इसकी वेरिएशंस है, यानी कि जिन जिन कलर्स में ये बेच रहा है। अच्छा, दूसरा बिजनेस मॉडल है होलसेल एफबीए का। अच्छा, होलसेल एफबीए क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि आप प्राइवेट लेबल के अंदर आप जीरो से एक ब्रांड को बनाते हैं, वो ब्रांड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में पहले। हाँ, उस तरह का प्रोडक्ट जरूर एग्जिस्ट, यानी कि वॉलेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे ब्रांड नेम के साथ पहले एग्जिस्ट नहीं करता। तो हो सकता है मैं इसके अंदर जाली लगा दूं, यहाँ पे पॉकेट ज्यादा कर दूं, इसके साथ एक कीचेन फ्री देना शुरू, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, तो वो मेरा ब्रांड हो जाएगा। इसके ऊपर मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन के बगैर भी सिर्फ मेरा नाम भी ऊपर एम्बोस हुआ हो, लेजर प्रिंटिंग स्टिकर, तो दैट्स माय ब्रांड, और उस ब्रांड नेम के से कोई और नहीं बेच सकता मेरे अलावा। होलसेल में क्या है? होलसेल में इट्स द ऑपोजिट, आप वो ब्रांड्स ढूंढते हैं अमेजोन पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे पेप्सी है, आप कहेंगे पेप्सी एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, ठीक है, आप कहेंगे आप उसको अमेजोन पे ढूंढेंगे, चले हम यहाँ पे पेप्सी को ढूंढ लेते हैं। हट पेप्सी को जरा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि सबको समझ आ जाए, मैं एक वेल नोन ब्रांड की एग्जांपल ले लेता हूँ। पेप्सी एक वेल नोन ब्रांड है, ये जी इसका एक प्रोडक्ट है जो कि $4.12 में बिक रहा है। अच्छा, इसके कितने रिव्यूज हैं? 26,000, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना रिव्यूज 26,000। अच्छा, अब ये जो रिव्यूज हैं, पेप्सी ने मेहनत करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने ब्रांड की एक वैल्यू बनाई हुई है, लोगों को पता है पेप्सी क्या है, इसकी एक सर्टेन XYZ अमाउंट ऑफ सेल भी होगी, हम चेक भी कर लेते हैं कितनी सेल है पेप्सी की। ये हीलियम 10 एक टूल है, इसको खोल के मैं एग्जैक्ट रेवेन्यू देख सकता हूँ कि पेप्सी कितना कमा रहा है, यानी कि लास्ट 30 डेज में पेप्सी की इस लिस्टिंग ने, यानी कि जो क्रेट बिक रहा है, इसने $1,20,000 कमाए, जो रेवेन्यू में $1,20,000 कमाए। अच्छा, अब इसको कितने लोग बेच रहे हैं ये देख लेते हैं। करंटली इसको 5 लोग बेच रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? न्यू 5, यानी कि 5 लोग इसको करंटली बेच रहे हैं। मैं देख लेता हूं यहाँ पे वो कौन कौन है। एक इसको अमेजोन खुद बेच रहा है। अब आपने ये चीज गौर से समझनी है कि यहाँ पे शिप्स फ्रॉम लिखा हुआ है amazon.com और सोल्ड बाय अमेजोन। शिप्स फ्रॉम का मतलब क्या है कि शिप कौन कर रहा है, जिसका मतलब है ये FBA है, ठीक है, और यहाँ पर सोल्ड बाय अमेजोन है, सेलर भी अमेजोन खुद है, अमेजोन खुद भी बेचता है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, शिप्स फ्रॉम में क्या है? पानी
शिप्स फ्रॉम में क्या है, S&S डिलाइट्स, ठीक है, ये सेलर का नाम है, कोई सेलर है उसका नाम है। तो इसका क्या मतलब है कि शिप कौन कर रहा है, मर्चेंट खुद या सेलर खुद कर रहा है, तो ये क्या हुआ, FBM। और सोल्ड बाय में क्या आ रहा है, सेलर का नाम, तो बेच तो सेलर ही रहा है ना, Amazon नहीं इसको बेचा। तो इधर Amazon के अलावा एक, दो, तीन और चार और लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं, यानी कि नहीं नहीं, सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, USA की, Amazon.com की एक लिस्टिंग की, ये 5 लोग इस लिस्टिंग को मी टू करके बेच रहे हैं। मी टू का मतलब है कि इन्होंने जाके कहा है कि यानी कि फर्ज करें अगर मैं भी इसको बेचना चाहूँ, जी मैं बताता हूँ, अगर होलसेल में ये होता है, अब जो आपका क्वेश्चन, होलसेल में ये होता है कि आपको पेप्सी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। पेप्सी से या तो डायरेक्ट आप बात करेंगे, या पेप्सी के ऑथराइज्ड होलसेलर से, या पेप्सी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे। अगर तीनों में से कोई एक भी मान जाता है आपको परमिशन देने का कि ठीक है आप बेच दो अमेजोन पे इसको, तो फिर आप सिर्फ इसको आगे मीटू कर सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि ये आपसे अप्रूवल लेटर मांगेगा। क्विकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन अपॉलॉजीज टू दोस्त जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनके एड्रेस नहीं हो रहे हैं, एंड में करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आगे इसको क्विकली बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि जी यहाँ पे अमेजोन खुद बेच रहा है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं कि अमेजोन आके खुद बेचना शुरू कर दिया है और बाकियों को तो मौका ही नहीं मिलेगा अपना सामान बेचने का। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस लिस्टिंग को अमेजोन बेच रहा है हम वहां पर आके उसको मीटू नहीं करते, क्योंकि हम अमेजोन के साथ कंपीट नहीं कर सकते। अमेजोन ने हजारों की तादाद में वो स्टॉक को बाय किया होता है, हम तो स्टार्ट में 200 300 400 पीस भी नहीं खरीद सकते, सही है। तो इस वजह से हम उस लिस्टिंग में कभी भी नहीं आते, हम अमेजोन से रेट्स में भी कंपीट नहीं कर सकते। और अमेजोन हमें वो, मतलब कि ये जो पूरा बटन, ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है, इसको बाय बॉक्स कहते हैं, ये इन 5 लोगों में रोटेट होता रहता है। कभी किसी को मिलेगा ऐड टू कार्ट का बटन, कभी किसी को, यानी कि अभी यहाँ पर अमेजोन का नाम लिखा हुआ आ रहा है, हो सकता है कल आप देखें तो यहाँ पर उसका SNS का नाम लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है, ये अमेजोन रोटेट करता रहता है। हाँ, लेकिन जो अमेजोन जिसमें खुद बेच रहा हो उसमें अमेजोन बहुत कम रोटेट करता है, वो अपने पास ही रखता है ऐड टू कार्ट का राइट। तो इस वजह से हम प्रोडक्ट हंटिंग अपनी ऐसी बनाते हैं कि जहां पे अमेजोन हो वो प्रोडक्ट को हम बेचते ही नहीं। अब बाद में क्वेश्चन लिख लो, भूल जाओगे, लिख लो अपने पास। किसी के ब्रांड को अपना मार्जिन प्रॉफिट रख के सेल करना है, इज इट कॉल्ड FBM? बताता हूँ जी FBM भी क्या है। अच्छा, अब आपको होलसेल की थोड़ी सी समझ आ गई है। अगर मैं इरादा करता हूँ, मुझे पेप्सी ने फर्ज करे परमिशन दे दी है कि बेच लो, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां पर आके अमेजोन पूछ रहा है डू यू हैव वन टू सेल, क्या मेरे पास भी है ये बेचने के लिए, तो मैं सेल ऑन अमेजोन पे क्लिक करूंगा तो ये आगे मुझे मी टू के प्रोसेस में ले जाए, यानी कि मैं भी इधर मी टू कर सकता हूँ। 5 लोग बेच रहे हैं, मैं छठा बंदा बन सकता हूँ। तो जो $1 लाख इसकी सेल थी वो 5 की बजाय 6 लोगों में अब डिवाइड होगी। समझ गए बात को? आप अभी ये समझेंगे इधर अमेजोन नहीं है इस लिस्टिंग में, इसको इस तरह से अज्यूम कर लें। ऑब्वियसली हम वो लिस्टिंग्स करते ही नहीं जिसमें अमेजोन है। अच्छा, अब ये कोई भी ब्रांड हो सकता है, ये निविया भी हो सकता है, गार्नियर भी हो सकता है, कोई भी वेल नोन एस्टैब्लिश ब्रांड। लेकिन जो इतने बड़े ब्रांड्स हैं जैसे पेप्सी हो गया, गार्नियर हो गया, निविया हो गया, ये आपको स्टार्ट में परमिशन ही नहीं देंगे, क्योंकि आप एक छोटी कंपनी है, नई कंपनी है। वो आपका एक पूरी सेल्स हिस्ट्री पहले देखते हैं कि कितना आपने बिजनेस किया हुआ है। तो नई जो कंपनीज हैं, नए जो ब्रांड्स हैं, हम लोगों को एज न्यूबीज हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें छोटे ब्रांड से परमिशन लेके उनका सामान बेचना पड़ेगा। अमेरिका में जो छोटे नए ब्रांड्स हैं वो भी 40-50 हजार डॉलर कमा रहे होते हैं, तो वो मसला नहीं है कोई। अच्छा, इस कोर्स में, अच्छा बल्कि मैं आपको इसके बाद इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। तीसरा बिजनेस मॉडल आ गया ड्रॉप शिपिंग, वो है FBM, होता ही FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्यों? सपोजिडली, हाँ, इतने के बारे में आप लोगों को नजर आ रहा है या इट्स फाइन? डिस्प्ले नहीं नजर आ रहा?
तो आप लोग इधर आ जाए ना, कुछ अगर सीट्स खाली है तो इधर एडजस्ट हो जाए। हाँ थोड़ा सा स्क्वीज कर लें, कुछ इधर ले आए। नेक्स्ट टाइम जो है ना इसके यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगी होगी, अगर किसी को कोई व्यू में प्रॉब्लम आ रहा सारे आ गया। आपको नजर आ रहा है? ठीक है, you're fine? ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ कोएग्जिस्टिंग। कोएग्जिस्ट, पाकिस्तान में कंपटीशन ज्यादा होता है, कोलैबोरेशन कम होती है, तो माशाल्लाह कोलैबोरेशन से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया आप लोग। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, थर्ड चीज है ड्रॉप शिपिंग। जी जी ठीक है, अब लगा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग FBM क्या है, इस पे हम बात करते हैं। पहले दो चीजें मॉडल समझ आ गए, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल में डिफरेंस। प्राइवेट लेबल मेरा खुद का ब्रांड है, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता अमेज़न पे वो ब्रांड का नाम। प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रांड का नाम नहीं। होलसेल क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक उसकी कस्टमर बेस है, रिव्यूज है, मैंने उसको आके मीटू करके बेचना शुरू कर दिया। तीसरा बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग FBM का। वो क्या है? वो ये है कि जी मिसाल के तौर पे ये पेप्सी है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल भाई बहन है असल में, आप ऐसे समझ लें। कैसे? कि पेप्सी का ये ब्रांड है, मैंने इसी को ही बेचना है सपोजिटली, बने बनाए ब्रांड को मैं बेचूंगा, स्क्रैच से कुछ लॉन्च नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे देख लिया इसकी प्राइस है $4.12। अच्छा, अब मैं वॉलमार्ट पे जाऊंगा या किसी और ऐसी वेबसाइट पे, वॉलमार्ट है, कॉस्को है, सैम्स क्लब है, बेशुमार और वेबसाइट है जो हम कोर्स में सीखेंगे। इधर जाके मैं सेम प्रोडक्ट को अगर सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर इसकी प्राइस आ जाती है $2, तो वॉलमार्ट पे मैं कहता हूँ कि ये $2 का बिक रहा है जी। नहीं नहीं नहीं, वॉलमार्ट पे मैं कहता हूँ कि ये $2 का बिक रहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये $4 का बिक रहा है, तो $2 पीछे मेरा मार्जिन आ गया। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं इसको मीटू कर लूंगा, कि यहाँ सेल ऑन अमेज़न पे क्लिक कर दूंगा, मीटू छठा सेलर बन जाऊंगा, और मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कैश करूंगा, मैं स्टॉक कोई बाय नहीं करूंगा। FBA में तो होलसेल में मैंने स्टॉक 200-300 यूनिट्स बाय करके रखने थे इकट्ठे। इसमें क्या होगा, जब जब ऑर्डर आएगा सिर्फ तब पेमेंट होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको ऑर्डर आ जाएगा अमेज़न पर, अमेज़न पे जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको कस्टमर का एड्रेस बता देगा अमेज़न, ये एड्रेस है, क्योंकि FBM कर रहे हैं हम, हमने खुद शिप करना है कस्टमर को। जैसे ही मुझे एड्रेस पता चल जाएगा कस्टमर का, मैं वॉलमार्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे उस प्रोडक्ट को जाके ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, किसी का भी एड्रेस डाल सकता हूँ, वो एड्रेस डाल दूंगा, कस्टमर को ये चीज $2 वाली जो है वो डिलीवर हो जाएगी, और वो उसने मुझे पे किया होगा अमेज़न से कितना, $4, तो $2 मेरा बीच में प्रॉफिट आ गया। तो मैंने सिर्फ रीराउट किया अपॉर्चुनिटी को कैश करके। ये लीगल है, इसको तरीका करने का लीगल है। इसमें मैं सवाल बता देता हूँ क्या आता है माइंड में, कि सर हमने वॉलमार्ट पे $2 की चीज को ऑर्डर किया, तो क्या कस्टमर को वो स्लिप नहीं चली जाएगी कि अमेज़न पे तो $4 का खरीदा है, तो उधर तो बिल आ रहा है $2 का, तो वो चीखें नहीं मारेगा कि भाई ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया? ये सवाल एक माइंड में आता है। दूसरा सवाल आता है कि कस्टमर अमेज़न का है, उसके पास उसके घर में डब्बा चला गया वॉलमार्ट का, तो वो तब भी चीखे मारेगा। ये सारे कंसर्न्स हम कोर्स में डिस्कस करेंगे, ये सब चीजें, इन सारी चीजों के हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं। डोंट वरी, ये सब कुछ आपको, ये 100% लीगल है। जो अमेज़न कहता है, मैं आपको अमेज़न की पॉलिसी पढ़ के ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा कि अमेज़न क्या कहता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ये मार्केट में कबूतर उड़ाने वाली ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, जो अमेज़न कहता है लीगल वे में ड्रॉप शिपिंग है, हमने वो करनी है। आपको डिफरेंस समझ आ गया? ये तो प्राइस का डिफरेंस बहुत कम था, प्रोडक्ट असल में ऐसे होते हैं कि अमेज़न पे वो लिस्टेड होंगे लेट्स से $30 के, वॉलमार्ट पे आपको $15 या $20 या किसी भी और वेबसाइट पे $15-20 के मिल रहे होंगे, आप उसको रीराउट करवा देंगे। अब ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक बहुत बड़ी और जबरदस्त और अमेजिंग किस्म की मिसकंसेप्शन है यार, ये कौन इसको स्क्रीन को गंदा कर रहा है, प्लीज इसको रिमूव कर दें जिसने भी किया है। बड़ी जबरदस्त मिसकंसेप्शन है ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि इन्वेंट्री बाय नहीं करनी तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में काम होगा। ऐसे ही है, आप लोगों के माइंड में भी यही आ रहा होगा और सुना भी यही होगा कि ड्रॉप शिपिंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होती है, यही सुना हुआ है ना। अब मैं ये आपकी मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ कि क्यों ये विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हाँ, एज कंपेयर टू होलसेल एंड प्राइवेट लेबल इन्वेस्टमेंट कम जरूर लगती है, लेकिन ये नहीं है कि कोई नहीं लगती। इन्वेस्टमेंट कैसे कम लगती है, आपने एक साथ 300-400-500 पीस नहीं खरीद के वेयर हाउस में रखने, वेयर हाउस में तो कुछ भी नहीं रखना। किसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वॉलमार्ट के पास या किसी और वेबसाइट के पास, आपने सिर्फ वहां से रीराउट करवाना है, ठीक है। कस्टमर का एड्रेस जाके वॉलमार्ट पे देंगे और वॉलमार्ट अपने वेयर हाउस से डिलीवर करेगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी,
कि मैंने जब वो खरीदना है $2 का, तो मुझे अपना कार्ड वॉलमार्ट पे चलाना पड़ेगा, वो $2 तब तो कटेंगे ना, ठीक है। अब वो $2 तब कट गए, अमेजोन मुझे कितनी देर बाद $4 की पेमेंट कर रहा है, 14 दिन बाद, तो 14 दिन तक तो मुझे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो जेब से देने पड़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो हुई ना। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कैलकुलेटर क्या है, लेट्स से मेरे रोज के 10 यूनिट्स बिकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स, तो मुझे डेली की इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से कितनी करनी पड़ेगी, $200 की, 2 × 10, वो आ जाएगा मेरे पास, लेकिन 14 दिन बाद। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के होता है, कॉमन सेंस इस चीज को मानती नहीं कि इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे। हाँ ये जरूर है कि इसमें एक अच्छी चीज है ड्रॉप शिपिंग में, कि जब ऑर्डर आएगा सिर्फ तब आप पे करेंगे, और ऑर्डर कंफर्म है, पेमेंट भी कंफर्म है। हाँ सेफ, ड्रॉप शिपिंग बहुत ट्रिकी चीज है, ड्रॉप शिपिंग कुछ चीजों में बिल्कुल अनसेफ है, और कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफ है। तो वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग में लोगों के मैक्सिमम अकाउंट्स बैन होते हैं, नहीं हेरा वॉलमार्ट का क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वॉलमार्ट, कॉस्को, सैम्स क्लब, अमेजोन, ये इतनी बड़ी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स, इनके क्वालिटी चेक्स इतने अच्छे हैं कि लिस्टिंग्स खराब नहीं होती हैं। अच्छा, और जो आपके भी माइंड में सवाल आ रहा था, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, हम लिस्टिंग्स ही वो पकड़ते हैं वॉलमार्ट के ऊपर भी जिनके ज्यादा रिव्यूज हो। ज्यादा रिव्यूज है तो मतलब है प्रोडक्ट सेफ और अच्छा और एक नंबर है। अमेजोन पे भी ज्यादा रिव्यूज है, प्रोडक्ट सेफ और अच्छा और एक नंबर है, सोशल प्रूफ है, ज्यादा लोगों ने उसके बारे में अच्छी बात की है, ठीक है, तो ये हमें वैलिडेशन वहां से मिल जाती है, तो वो इशू नहीं है। ये प्लीज जो भी इसमें मार्कर से कर रहे हैं, मिट सकता है यार, कैसे कर दो जरा इससे, क्लियर कर देते ना सारा। नहीं यार, या प्लीज ये कोई ना करे, जरा हमारे लेक्चर में डिस्ट्रप्शन आ जाती है ऐसे, इसको ना कीजिएगा, जो भी कर रहा है प्लीज ना कीजिएगा। अच्छा जी, ये 3 बिजनेस मॉडल समझ आ गए, डिफरेंस इनमें डिटेल में तो हमने बात करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीए का कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंट का, जिस कोर्स के लिए आप लोग आए हुए हैं, इसके अंदर मैं आपको ये तीनों बिजनेस मॉडल सिखाऊंगा, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग। कल को आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके आपको कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप असल में ना अनफॉर्चुनेटली वीएस को पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीजें सिखा दी जाती हैं, पीपीसी कैसे करनी, यानी एड्स कैसे चलाने, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी, इमेजेस वगैरह कैसे, दैट्स इट। ना उनको रजिस्टर करने आती है, उनको सेलर सेंट्रल अकाउंट सिखाया जाता है, ना उनको अकाउंट्स कैसे हैंडल करते हैं, ना उनको मनी आती है, ना ही उनको तीनों बिजनेस मॉडल्स आते हैं, उनको सिर्फ प्राइवेट लेबल का 10% आता है। तो जितनी उनकी टास्क आती है कि कंपनी आउटसोर्स करनी पड़ती है, तो पैसा बच जाता है, वो बेचारे 200-300 पे ही बैठे होते हैं। तो आप क्या, ये पैसे कैसे एनहांस होंगे कि आपको सारे बिजनेस आते हैं में जो जो एग्जिट है, जो चीज है पॉसिबल, वो अब आपको आ जाएगी, तो क्या आप में वीए होगा तो स्टैंड आउट करेंगे उसका, सही। तो ये इस कोर्स में सारे बिजनेस कवर कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करें पैसे कमाने की, कि किस पर पैसे कमाए जा सकते हैं मन में। एक तो माइंडसेट है, पैसे आएंगे, मैं उसमें से अपने मन, फर्ज करें आपको नेट प्रॉफिट आया 1500, मैं उससे 500 या $1 विड्रॉ कर लिया करूंगा हर मंथ, बाकी फ्लो बैक, ठीक है। तो एक वो है अर्निंग का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है, बताया है कि प्राइवेट लेवल का बनाया, उसके बिल्ड की, उसकी सेल्स बिल्ड की, एक हिस्ट्री आ गई। हाँ बताऊंगा, लेक्स आगे जाएंगे, आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ सारी चीजों का, फ्लिपिंग यूज बिल्ड कर सारा कुछ, उसके बाद हमने उसकी वर्थ बन गई, उसके दामों में बेच दिया उस बिजनेस को, उसको कहा फ्लिपिंग ऑफ एसेट। तीसरी आवाज नहीं आ रही, आवाज काफी लोग कह रहे हैं आ रही है, जरा कंफर्म आ रही है, अब आ रही है, कट कट ब्रेक हो है यार।
नीट को जल्दी से ये इंटरनेट का मसला, कोई ना वॉइस कट हुआ, फैंस ऑफ कर ली, चल रहे हैं फैंस। आप दोबारा बताएं, ये आवाज आ रही है? काल से कोई थोड़ा सा इंटरनेट का शायद इशू आया है। मेरी आवाज आप सबको कैन यू, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है तो जरा मैसेज में कंफर्म कर दें कि तो नहीं हो रही आवाज। अच्छा, इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है ट्राई कि मैं आपको दे दूं सबको करें। ये ना आवाज कट रही है, हर बच्चा आवाज कट रही है, शायद का कोई इशू है क्या? अच्छा जी, अब जरा कंफर्म करें, अब ठीक आ रही है आवाज? दोबारा से मैंने इंटरनेट जरा चेंज किया, आवाज ठीक आ रही है? इन्फिनिक्स हॉटलाइन का कैमरा ऑन है, कोई कह रहा है शायद इसलिए इशू है, वो बंद करवा रहा है। जो भी है यार, ये कैमरा बंद कर लो अपना। अच्छा जी, ठीक है जी, जबरदस्त है, आवाज आ रही है, सबको पता चल गया। तीसरी जो चीज है वो है वीए की सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज। वो क्या है? तो पहले हो गया मंथली अर्निंग, दूसरा हो गया फ्लिपिंग ऑफ एसेट, तीसरी चीज हो गई है कि आपने वीए बन जाना है और लोगों को ये सारी सर्विसेज देने का चार्ज करना है। नहीं नहीं, ये आपकी चॉइस है ना, फ्रीलांस कर रहे हैं या इन हाउस है या रिमोट, किसी ने आपको बाहर का कोई क्लाइंट मिल गया है। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ जॉब। मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये आपके विजन पर है, अगर आपको या और आपकी जेब पर है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप ये बनेंगे, पैसे जमा करेंगे, इवेंचुअली अपना बिजनेस मॉडल लॉन्च कर ले, वरना कमाए। लोगों को $1000 पर मंथ का एक क्लाइंट मिल रहा होता है, $800 पर मंथ, 5 क्लाइंट भी मिल जाए तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे बिजनेस से अच्छी इनकम है। you're not bound। 4-5 लाख रुपए, 3 लाख, 2 लाख रुपए अभी क्या कम है? तो वेरी हैंडसम लोग जो है वो 25,000 की इनकम से इस चीजों को सीखने के बाद लाख लाख पे 80 90 90,000 पे जाते हैं। ऑब्वियसली यू मेक योर वे, एकदम से नहीं आपको सारा रास्ता क्लियर मिल जाता, इवेंचुअली आप वहां पे पहुंचते हैं, उस पर भी मेहनत लगती है। दूसरा इस पे जो विजन है वो क्या है कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपनी एजेंसी खोल के वीएस बिठा दें वहां पे और क्लाइंट्स को हैंडल करें, मल्टीपल क्लाइंट्स, किसी का अनम्यूट हुआ इसको, यार ये म्यूट कर दें प्लीज, किसी का अनम्यूट हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब समझ आ गई ये पैसे कमाने के जो 2-3 मॉडल तरीके हैं। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं कि जी हमने अंडर, दोबारा से आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज सही आ रही है यार? आई होप सो अब सही आ रही। अच्छा, टू अंडरस्टैंड अमेजोन है क्या, कि अमेजोन किस चीज से कंप्राइज करता है, आपको अंडरस्टैंड करना है पोटेंशियल इसके जो टॉप के बिजनेस मॉडल की चीज है, वो ये है, वो है प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल को मैं जरा आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, ताकि आप लोगों को अमेजोन की साइंस समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लेबल अमेजोन का सबसे मुश्किल बिजनेस मॉडल है, मुश्किल इन अ वे कि उसके अंदर स्किल सेट्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड हैं। तो प्राइवेट लेबल को थोड़ा सा मैं पैसों के पर्सपेक्टिव में समझाता हूं, ताकि आपको अमेजोन की गेम समझ आ जाए क्या है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, दोनों में समझाता हूँ प्राइवेट लेबल को। तो उसके लिए मैं डिस्कस करता हूं जो मैंने अभी आप लोगों से बात की थी, किस चीज की, फ्लिपिंग ऑफ एसेट्स की। सही है, इस कॉन्सेप्ट को अब हम जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फ्लिपिंग ऑफ एसेट क्या है। अच्छा जी, देखें, प्राइवेट लेबल ब्रांड मैंने आपको बताया है कि आपका ब्रांड है, एसेट है, आपका प्लॉट है, आपका अपना बिजनेस है, इसको समझ लें, आपका या हाउस है, रियल एस्टेट है, इसको जो समझना है समझ लें। क्यों? क्योंकि एक एसेट आपका जब बनता है,
आपने आज प्लॉट भी लिया है, उसकी 30-40 लाख का प्लॉट लिया है, इवेंचुअली वो 50-60 लाख का हो जाएगा, वैल्यू बना देगा वो, एक टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। इसी तरह आप जीरो से आज ब्रांड लॉन्च करते हो तो उसकी भी वैल्यू ऊपर जाती जाती है। अब मैं आपको इस टाइम पे देखो, पहले मैंने आपको माइंडसेट समझा दिया बिजनेसमैन का भी, वीए का भी और भी समझाता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टर माइंडसेट समझा रहा हूं, इनकोहेरेंस टू बिजनेसमैन कि एज एंटरप्रेन्योर भी जो बिजनेस अपना कर रहा है और एज इन्वेस्टर दोनों तरह से कैसे सोचना है इसके अंदर, अमेजोन के अंदर। तो जब जो प्राइवेट लेबल है उसका हम फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका प्राइवेट लेबल अपना एसेट है, अब इसको कैसे बेचना है। आपने मेहनत की 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगाए, एक प्रोडक्ट को एक मुकाम तक आप ले आए। उस प्रोडक्ट को एक मुकाम तक लाने के बाद अब आप चाहते हैं कि मैं इसको बेच दूं किसी को महंगे दामों पे, उसकी वैल्यूएशन कैसे लगेगी और कैसे बेचेंगे उस पर बात करते हैं। टीयर 1 फ्लिपिंग, पहला जो मेथड है फ्लिप करने का वो टीयर 1 में आ जाता है, जो कि एम्पायर फ्लिपर पे होता है। एम्पायर फ्लिपर एक गोरों की वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप अपने अमेजोन के जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है, जो जिसके थ्रू हम बेच रहे थे वो, प्लस आपके नाम पे जो कंपनी बनी हुई थी वो, प्लस उस सेलर सेंट्रल में जितने भी आपने बेच दें, एक चीज नहीं बेच सकते आप। फर्ज करें आपने 5 ब्रांड्स लॉन्च किए, यानी कि 5 कंपनी जितने मर्जी ब्रांड नेम्स खरीद सकते और आप उसमें से एक सिर्फ फ्लिप करना चाहते थे, तो एम्पायर फ्लिपर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैल्यूएशन पूरे बिजनेस की लगेगी, सारा कुछ बेचना पड़ेगा, ये एक लिमिटेशन है एम्पायर फ्लिपर की। ठीक है यार, ये आवाज का चेक करो क्या मसला है, शायद हो सकता है, फिर शायद हो सकता। अच्छा फिर जी अब फ्लिपिंग के ऊपर टीयर 1 में होती कैसे, वैल्यूएशन कैसे लगती है। आपको ये कहते हैं कि 12 महीने का कंसिस्टेंट डेटा दिखाए मुझे, 12 महीने की सेल्स दे, प्रॉफिट दिखाए। मिसाल के तौर पे आप महीने का $1500 नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं और पिछले 12 महीने, किसी महीने आपने 1200 कमाया, किसी महीने 1600, 1700, 1800, 2000, 1500, 1400, 1300, एवरेज आउट हो गया $1500 आपका साल का नेट प्रॉफिट हर महीने का बन रहा है। ठीक है, हर महीने $1500 नेट। ठीक है, आपने मेरा बिजनेस खरीदना है, खरीद लें, मुझे अगले 36 महीने का इन एडवांस नेट प्रॉफिट अभी दे दें। विन विन है ना। आप कहेंगे मैं अगले 36 महीने की वैल्यूएशन, मतलब मैं अभी ले लेता हूं आपसे, दे दो मुझे वो पैसे और मैं अपना ब्रांड बेच देता हूं। दोनों अग्री कर लेते हैं। वो वैल्यू कितनी बन जाती है, 1500 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आपके $54,000 बन जाते हैं। तो आपको थोड़ी 1-2 साल की मेहनत के बाद 54,000, अच्छा 1500 बहुत मिनिमम प्रॉफिट है अमेजोन में, इससे बहुत ज्यादा आप कमाते हैं पर मंथ नेट प्रॉफिट। तो आपको 1500 इंटू 36 किया, $54,000 का जो फ्लिपिंग है वो आपने अचीव कर ली। एक इशू ये, एक सर प्लस पॉइंट तो ये आ गया इसके अंदर कि आपको एक अमाउंट मिल गई $54,000 की, उसको आप बेशक एक ब्रांड को आपने अगर एक ये बोतल अगर मैंने बेच दी अमेजोन पे, तो क्या मैं दोबारा एक नए ब्रांड नेम से बेचना नहीं जानूंगा, मुझे आर्ट आ गया है ना उसको करने का। आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप दोबारा भी उसको जीरो से लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया उसमें से पैसे कैसे कब बनाने हैं, उसको वायरल कैसे करना है। तो ये $54,000 में से 10-15 हजार में मैं चाहे दोबारा वो शुरू कर दूं, बाकी का कोई प्लॉट ले लूं, कोई और चीज ले लूं। ठीक है, लेक्चर जी जी आप लोगों को इसकी वीडियो लेक्चर हम दे देंगे, सबको दे देंगे, जितने लोग हैं आप लोग आपको पहले लेक्चर की वीडियो हम दे देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, पेज के ऊपर भी लाइव है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इंशाल्लाह लिंक भी दे देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा इसके अंदर से अब मसला ये है कि $54,000 तो मिल गया, लेकिन 6 महीने का वो कमीशन भी चार्ज करते हैं। गुरु की वेबसाइट है, वो कहेंगे भाई हमें कमीशन तो आपका बिजनेस बिकवाया है, वो काटेंगे, टैक्सेशन कटेगी, बहुत ज्यादा कटौतियां होंगी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। अगर मैं चाहता हूं मेरे 10 प्रोडक्ट उसमें से सिर्फ एक बेचूं तो वो पॉसिबल नहीं, पूरा सेलर सेंट्रल अकाउंट बेचना पड़ेगा, कंपनी भी। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मैंने सिर्फ एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट बेचना है अपना और बाकी सारे अपने पास रखने हैं, तो उसका क्या तरीका, वो लोकल फ्लिपिंग, इक्विटी बेस्ड लोकल फ्लिपिंग हो जाएगी, इक्विटी फ्लिपिंग मेथड। अच्छा उसमें क्या होगा, आप पूछ लो, आपको क्वेश्चन है क्विकली पूछ लो। सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल यू आर बायर एंड आपने मेरा बिजनेस बाय कर
पीरियड के लिए इस पे काम नहीं करना क्योंकि मैं आपको 36 महीने का एडवांस दे रहे हैं। आपको ठीक है आपने सेम फील्ड में इतनी देर तक काम नहीं करना, ये आप कर सकते हैं? नहीं, क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपने बहुत चीज जानी। हाँ, मैं इसी के मुकाबले में एक अच्छी कॉन्ट्रैक्ट लिया था आप नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे आपको कोई नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा एज इन्वेस्टर कि आप खुद ये प्रोडक्ट दोबारा लॉन्च नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो इनके कंपनी रजिस्टर यहाँ सेल बाय ऐसी होती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डोमेन में हैं, ठीक है, और अगर आप उसको लिंक कर रहे हैं एंटायर ब्रांड को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो बायर है वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है कि आपने पर्टिकुलर एम्पायर फ्लिपर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जस्ट इन केस अगर हो भी जाता है तो अमेजोन में तो बहुत से लोग बहुत से नामों से भी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक लीगल एंटिटी ही खत्म होगी ना, आपके भाई के नाम से आप बिजनेस कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन अमेजोन। बाकी होता होगा, क्योंकि यार देखो इसमें होता पता क्या है, $54,000 का आपने ले लिया है, लोग क्या करते हैं इससे कोई और प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, फिर एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते, क्योंकि एक जब वो समझ आ जाए फिर नो द मिस्टेक्स इन दिस बॉटल एज वेल कि यार ये 1500 पे क्यों था, ये 2500 पे क्यों नहीं गया, आप फिर खुद ही 99% केसेस में ये होता है आप वो प्रोडक्ट इसी तरह का सोलो प्रोडक्ट नेम आप लॉन्च कर सकते हो, सेम ब्रांड नेम का होता है, ठीक है, और मसला होता है कोई मसला नहीं, आप दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। Amazon पे डिस्कस कर रहा था यार, आवाज का बड़ा मसला है, नहीं क्या करें ये तो थोड़ा सा चेक करें, आवाज का सब कोई मसला आ रहा है या क्या कुछ बच्चों को आ रहा है? शर्म, आप आवाज का क्या एंट्री पड़ी? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट का मसला है, आवाज ब्रेक हो रही है बस आपके सामने ही है। अभी स्टिल इशू है आवाज का, प्लीज एवरीवन। आवाज ठीक है अब सबकी, सबको ठीक आ रही है आवाज? ठीक है सर, स्टूडेंट कह रहे कैरी ऑन करें। ठीक है, सही है जी, सही है। अच्छा, अब हम जी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अब आपने अगर ऐसा काम करना है कि सारे ब्रांड्स नहीं बेचने, पूरा सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं बेचना, एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट सिर्फ बेचना है, आप क्या करेंगे? आप टीयर 2 की फ्लिपिंग में आ जाएंगे। उसका क्या मतलब है? लोकल फ्लिपिंग, पाकिस्तान में अपनी कंट्री में कोई इन्वेस्टर ढूंढेंगे। अच्छा, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अमेजोन का काम नहीं करने आता, वो बने बनाए बिजनेसेस खरीदना चाहते हैं। अब इसमें मैं आपको इन्वेस्टर का माइंडसेट भी समझाऊंगा कि वो क्यों खरीदना चाहता है, और ये माइंडसेट भी समझाऊंगा कि बंदा क्यों बेचना चाहता है कोई भी। अच्छा, आपका प्रोडक्ट $3,000 नेट प्रॉफिट पे मंथ, एवरेज नहीं 12 महीने मंथ्स का एडवांस में नेट प्रॉफिट लेंगे आप कहते हैं वो तक यहाँ 70 लिखा था, $72,000 बन जाता है, 3,000 इंटू 24, 70 पाकिस्तान कर कर आके होने वाली है। अच्छा, नहीं 80%, 90%
उसका वो भी आवाज आ रही है जी, आवाज स्क्रीन ये देखें जी, स्क्रीन भी आ गई, आवाज भी आ गई वापस, सारा कुछ आ गया वापस, बेफिक्र रहें। ये कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ऐसा मसला आ जाता है। ठीक है सब ओके, चलें स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा ठीक है, देखें जी, आपकी डील हो गई 50 या 70 हजार डॉलर में, जितने में भी उस बंदे से 80% ओनर वो बन गया, 20% ओनर आप बन गए। नेट प्रॉफिट का 80% उसको जाएगा, 20% आपको जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दोनों पार्टीज खुश। उसको आप या तो इधर लोकल किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ सिग्नेचर्स कर लें, या फिर आप अपनी यूके की कंपनी में उसको डायरेक्टर डाल लें, अगर एक ही प्रोडक्ट है आपका या एक ही ब्रांड है तो। इफ नॉट तो यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि वो प्रोडक्ट का उसी को जाएगा 80%। अब वो एक सवाल आना चाहिए आपके माइंड में कि यार ये जो बंदा है इन्वेस्टर, ये अमीर बंदा है, ठीक है, उसको क्या जरूरत है कि वो $3000 नेट प्रॉफिट वाली लिस्टिंग को आपसे खरीदे? व्हाई वुड ही डू दैट? तो इसका जवाब इन्वेस्टर माइंडसेट समझिएगा कि देखें, उसने आपसे 80% ले लिया, ये $3000 इवेंचुअली आप अपनी मेहनत से $5000 पे भी ले जाएंगे। अच्छा, जब आप $5000 पे इसको लेके जाएंगे तो $5000 पे जब ये जाएगा, इसको जब मैं फिर 24x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने का बिकेगा बिजनेस? $1,20,000 का। तो मैंने एज इन्वेस्टर खरीदा कितने का? 70 का। बिकेगा कितने का? 1,20 का। तो मुझे तो, मैं तो फ्लिप कर रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये प्लॉट है, एक डीएचए से खरीद के इतने का वेट किया, बेच दिया। मेहनत आप कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स इस तरह से सोचते हैं, एक्विटी फ्लिपिंग। समझ गए बात? तो इन्वेस्टर माइंडसेट भी समझना आप लोगों के लिए एज वर्चुअल असिस्टेंट्स बहुत जरूरी है। सिर्फ आप लोगों ने सर्विस 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 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते रहना, फ्लिपिंग ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टर माइंडसेट, क्योंकि कल को इन्वेस्टर आपसे डिस्कशन कर, जितना आपको ज्यादा पता होगा उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका आपके क्लाइंट के साथ चलेगा। सही है? अच्छा, फिर जी तीसरी टाइप की बात करते हैं, वो है पूल फंडिंग। यानी कि अगर आपको $1,000,000 लिस्टिंग आ गई है आपकी, यानी कि आपके आपके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, $1,000,000 लिस्टिंग है आपकी, तो वो कोई एक इन्वेस्टर तो खरीद नहीं सकता। उसके अंदर फिर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स जुड़ के मिल के 5 6 7 इन्वेस्टर्स आपकी लिस्टिंग को बाय करते हैं, जब आपकी लिस्टिंग का $1,000,000 में रेवेन्यू। ठीक है, तो वो व्हाट्स इन इट फॉर इन्वेस्टर्स, वन डे इक्विटी होल्डर्स फ्लिप इक्विटी एज ब्रांड एंड कॉन्फिडेंस ग्रोज। जिस तरह से ब्रांड और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस तरह से उसकी नेट वर्थ बढ़ती जाएगी, तो वो महंगा फ्लिप होगा। तो 70 में मैंने 50 में लिया, 1,20 में फ्लिप कर दिया। तो इस तरह से इक्विटी फ्लिपिंग होती है। शार्क टैंक्स भी यही करते हैं, आप आई गेस देखते हो शार्क टैंक, वो भी यही करते हैं कि एक बिजनेस लेके फिर उसको लेटर ऑन महंगे दामों पे फ्लिप कर। अच्छा, कंसर्न्स विद फ्लिपिंग हम बात करते हैं कि क्या इस चीज में कितनी सच्चाई है जो मैंने बात की है। देखें, किसी भी बिजनेस को इवेल्युएट करने का एक ही तरीका है कि क्या उसकी डिमांड है, अब इसमें क्या उसकी बायर है, क्या कोई इस एसेट को खरीदेगा। तो सच ये है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है मगर डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो
इस माइंड से सोच, मेजॉरिटी क्या होता है पाकिस्तान में कि हमने मंथली अर्निंग लेनी है बस, फ्लिपिंग ऑफ एसेट तक उस लेवल से, क्योंकि विजन चेंज हो जाता है ना, फ्लिप करना है तो आप फ्लो बैक ज्यादा करोगे पर मंथ, बिजनेस को तेजी से ग्रो करवाना चाहोगे, बिजनेस की एक वर्थ बना के फिर उसको बेच दोगे, तो वो माइंडसेट ही और है। तो बड़े कम लोग पाकिस्तान में ऐसे करते हैं, दुनिया में तो बहुत लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में कम। पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट ही होता है कि ब्रांड बना के उसमें से मंथली $200-300 भी आता तो ठीक है मुझे, सही है। अब इसकी डिमांड अनलिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, इसकी वजह से प्राइस हाई है। किसी भी चीज में स्कार्सिटी आ जाएगी तो उसकी जो प्राइसिंग है वो ऊपर चली जाएगी। फिर मंथली प्रॉफिट, वही पाकिस्तान का कल्चरल इशू है। अच्छा, अमेजोन के होलसेल को हमने डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं डिस्कस इस बिजनेस मॉडल को। देखिए, लोग ये समझते हैं होलसेल में कि कई बार लोगों को ये लगता है कि वो अमेजोन को बेच रहे हैं, होलसेलर्स या होलसेलर वो खुद बन गए, ऐसा नहीं है। आप रीसेलर हैं, हाँ, आप रिटेलर हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक पार्टी से सामान लेके खुद कंज्यूम किए बगैर दूसरी पार्टी को बेच रहे हैं, तो आप रीसेल कर रहे हैं उस चीज को, रिटेलर बन गए, रीसेलर बन गए, ठीक है। अब क्या है कि आप अमेजोन को बेचते हैं क्या? नहीं, आप परचेजिंग करते हैं होलसेलर से, ऑथराइज्ड होलसेलर से उस ब्रांड के, या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, या खुद ब्रांड से, यानी कि पेप्सी से, गार्नियर से, निविया से। होलसेल की बात कर रहा हूँ जिसमें बने बनाए ब्रांड को आपने बेचना शुरू कर देना है, तो आप गैप या अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हो और उसको खुद का लॉन्च कर देते हो। अच्छा, एक और सवाल आता है लोगों का, ये आएंगे इसलिए मैं पहले एड्रेस कर रहा हूँ कि जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है जो हमने अपना बनाना है, अकाउंट डैशबोर्ड जिससे बेचना है, तो क्या मैं तीनों बिजनेस मॉडल्स एक ही अकाउंट पे कर सकता हूँ, या प्राइवेट लेवल के लिए अलहदा बनाना पड़ेगा, होलसेल के लिए अलहदा, ड्रॉप शिपिंग के लिए अलहदा? तो मैं अभी बता देता हूँ, तीनों बिजनेस मॉडल एक ही अकाउंट पे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्राइवेट लेवल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, तीनों बिजनेस मॉडल एक ही सेलर सेंट्रल अकाउंट पे 100% पॉसिबल है, सही है। दूसरी चीज, क्या होलसेल की हंटिंग प्राइवेट लेवल की हंटिंग की तरह ही है? बिल्कुल भी नहीं, क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, टूल्स सेम यूज होते हैं, होलसेल में कुछ एड ऑन हो जाते हैं टूल्स, यानी कि प्राइवेट लेवल में हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, सिर्फ ये 3 यूज होते हैं। होलसेल में कीपा, स्कैन अनलिमिटेड, इस तरह के और टूल्स ऐड हो जाते हैं जिससे आप डेटा एवेल्युएट करते हैं अपना कि क्या मेरी इन प्रोडक्ट्स में जगह बन सकेगी या नहीं। देन वंस योर हंटिंग इज डन, प्रोडक्ट्स का जो क्राइटेरिया है वो आपके पास आ गया है, उन क्राइटेरियाज पे प्रोडक्ट्स उतरते हैं अगर, फिर आप उसके ब्रांड को, होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं ये बेचना चाहता हूँ। आप यूएसए में अपनी एलएलसी या जो कंपनी है आपकी, वो आप उनको दिखाते हैं कि मेरी कंपनी है, और उसके आपको टैक्स फ्री परचेजिंग उनसे करवाते हैं। तो इस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे कि आपने जब यूएसए में परचेजिंग करनी है किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से, तो टैक्स दिए बगैर कैसे परचेज करना है सामान लीगल तरीके से, कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, क्योंकि टैक्स आपका सेल्स टैक्स आपका देना बनता ही नहीं है, क्योंकि आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे। कंज्यूम कौन कर रहा है? फाइनल कस्टमर। आप तो इधर से पकड़ के उधर बेच रहे हो ना, यू नॉट कंज्यूमिंग इट योरसेल्फ, सो व्हाई विल यू गिव द सेल्स टैक्स? तो हम बचत करते हैं अपनी परचेजिंग पे, सेल्स टैक्स के बगैर परचेज करते हैं, और फिर हम उसको जो कस्टमर है वो पे करता है उस सेल्स टैक्स को, ठीक है। तो उसका पूरा तरीका है लंबा चौड़ा। बहरहाल मैं आगे आता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, मैंने कहा है कि मैं आपको क्राइटेरिया खुद कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा। वो सारा सिखाऊंगा, डोंट वरी। वो तो हर डेप्थ में प्रोडक्ट हंटिंग, तो हमारी सबसे ज्यादा लेक्चर्स ही प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होते हैं। हाँ, मेन चीज प्रोडक्ट के बगैर यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द प्रोडक्ट, बाकी सारी चीजों के सोल्यूशन हैं, प्रोडक्ट का कोई सोल्यूशन नहीं। वो गलत हो गया तो आपके पैसे सारे डूब जाएंगे। यू हैव टू बी राइट विद योर प्रोडक्ट। वो तो हम इतने ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस उसके अंदर रखते हैं कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो आपसे। अच्छा, फिर वीए पे आ जाते हैं। वीए टेक्निकली कौन बंदा है? वीए, जैसे आप भी कह रही थी कि जॉब वगैरह, वीए एक वो बंदा है जो अपनी सर्विसेज देता है किसी रिमोट लोकेशन से। टेक्निकली वीए का ये मतलब होता था वर्चुअल असिस्टेंट, रिमोटली काम कर रहा है। लेकिन अब लोग उनको इन हाउस या इन ऑफिस भी, इन हाउस का मतलब है ऑफिस के अंदर भी उनको लोग जो है वो जॉब्स देने लगे हैं कि 9 to 5 या 9 to 6, 9 to 7 उनको बिठाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, उनको पर मंथ सैलरी देते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो इसके बाद आप लोग जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं एज वीए,
आप लोग फाइवर अपवर्क पे क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं, या आप इस कोर्स के बाद प्राइवेट लेवल का अपना बिजनेस, होलसेल का अपना बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग का अपना बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं। आपके ऊपर है। कोर्स लेने के बाद व्हाटएवर यू वांट टू डू, मेरा काम है आपको इतना केपेबल बनाना कि आप ये तमाम चीजें, तमाम माइंडसेट्स, तमाम सिनेरियोज समझ के, जितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं अमेजोन के बिजनेस में, आपको सब बता दूं, ताकि आप लोग फिर डिसाइड करें कि आपकी जेब के हिसाब से, आपके विजन के हिसाब से क्या बेस्ट सूट करता है। ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू इन दैट टू, के क्या आप करें जब आप मेरे से अपना पर्सनल केस डिस्कस करेंगे। अब वीए का क्या जो है वो सर्विसेज वीएस देते हैं, वीएस प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज सेलर्स को, क्यों पैसे अर्न करने के लिए सर्विस चार्ज करते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती है, कुछ सर्विसेज उसमें से ये हैं, इसमें से बेशुमार और है। कंपनी फॉर्म करके देंगे आप अपने क्लाइंट को यूएसए या यूके में। फर्ज करें आप पाकिस्तानी है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी नाम पे आप अपने नाम पे यूके या यूएस में कैसे कंपनी खोल सकते हैं, अपने नाम पे बैंक अकाउंट बाहर कैसे खोल सकते हैं। या फर्ज करें आपको गोरा कल को क्लाइंट मिलता है यूएसए का, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए का वो बंदा कहता है मैंने यूके में लॉन्च करना, मैं यूएस का नेशनल हूँ, तो यूएस का बंदा यूके में कैसे सेलर सेंटर खोलेगा, कैसे कंपनी खोलेगा, यूके का बंदा यूएस में कैसे खोलेगा, पाकिस्तान का बंदा वहां किसी भी दुनिया की कंट्री का बंदा कि जहां पे अमेजोन का है मार्केट प्लेस वेबसाइट है, वहां पे उसने काम शुरू करना है, कैसे करेगा। तमाम सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े क्लाइंट्स के मसले आ जाते हैं, एक जो कॉमन मसला है वो बता देता हूँ कि कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि मेरी मदर यूएस की नेशनल है, नेशनल कंप्लीट नहीं है, ग्रीन कार्ड है उनके पास, तो आपको जब तक ब्लू पासपोर्ट नहीं मिल जाता, एक 4 या 5 साल शायद आप यूएस में पूरा नहीं कर लेते हैं, तो आपका जो ब्लू पासपोर्ट है वो आपको नहीं मिलता, ग्रीन कार्ड है अभी आपके पास। तो क्या मैं उस ग्रीन कार्ड पे अपनी मदर को नेशनल डिक्लेयर करके उनके नाम पे कंपनी खोल सकता हूँ और सेलर सेंटर अकाउंट खोल सकता हूँ? मैं अपने नाम पे काम नहीं करना चाहता, मैं बाहर ही सारा कुछ रखना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत से केसेस हैं जो हम तरह तरह के सिनेरियोज आएंगे आपके क्लाइंट्स के, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए कि किस मैटर को कैसे सॉल्व करना है। फिर बैंक अकाउंट उसके लिए कैसे खोलना है, वर्चुअल नंबर, एड्रेस कैसे लेना है। लेट्स से आपका बाहर कोई एड्रेस नहीं है, एक ऑफिस का एड्रेस तो चाहिए ना जहाँ पे बिजनेस होता है, तो अमेजोन को भी बताना है, कंपनी रजिस्टर करते हुए भी बताना है, वो कैसे लेना है वो आपको सिखाऊंगा। फिर जी उसके बाद हम सीखेंगे कि सेलर सेंट्रल अकाउंट को कैसे सेटअप करना है, एज पाकिस्तानी कैसे बनाना है सेलर सेंट्रल अकाउंट को, प्रोडक्ट कैसे हंट करना है प्राइवेट लेबल के लिए, होलसेल के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, तीनों बिजनेस मॉडल्स के लिए। फिर प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, चाइना से कैसे प्रोडक्ट मंगवाना है यूके में या यूएस में कम तरीन कॉस्ट पे, पाकिस्तान से सामान बाहर कैसे भिजवाना, डायमेंशनल वेट क्या होता है, तरह तरह की चीजें इसके अंदर। आधा तो आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चला सीख जाएंगे कि डायमेंशनल वेट एक बड़ी चीज है, जो कि इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान से अगर आपने भिजवाना है तो लेट्स से आपका टोटल इन्वेंट्री की जो वेट बन रहा है वो बन रहा है 5 kg, मगर वो जो वॉल्यूम कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 10 kg के बराबर वाला, तो इवन दो आपका असली वेट 5 kg, आपको चार्जेस पड़ेंगे 10 kg के, जो कि आ जाता है क्या, डायमेंशनल वेट में। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, क्या हम उसमें उसके अंदर मेथड्स ऐसे लगाएं, कैसे बाहर भिजवाएं कि हमें कम से कम रेट्स पे हमारा सामान बाहर चला जाए। तो बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर डिस्कस करने वाली, क्योंकि क्लाइंट तो कहीं का भी हो सकता है ना, क्लाइंट तो पाकिस्तानी भी आपका हो सकता है, आप खुद भी तो कर सकते हैं अपना लॉन्च। फिर लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कि ये जो लिस्टिंग है, ये जो यहाँ पे ये हमने खोली हुई है लिस्टिंग, चलिए ये खोल लें, इसके अंदर ये जो पिक्चर्स हैं ये कैसे यहाँ पे लगानी है, फोटोग्राफी का क्या सीन है, ये जो टाइटल है पूरा ये कैसे बनाना है। ये टाइटल ऐसे नहीं बना हुआ कि मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दिया, ये टाइटल कैलकुलेटेड कीवर्ड्स के थ्रू मैंने एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके, कि ताकि अमेजोन मुझे पहले पेज पे दिखाए। अच्छा, अगर कुछ लोगों को अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है, इसको मैं जीरो से लेके चलूंगा। आज ओरिएंटेशन फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि व्हाट्स इन इट फॉर यू। ग्रेजुअली मैं आपको लिटरली amazon.com पे जाया कैसे जाता है से लेके एंड तक एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो जिनको अभी कुछ नहीं भी समझ आ रही है उन्होंने परेशान नहीं होना, सारा कुछ हमने करना है। आज मैं कोई ये चीजें सिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ये करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा बताना, वो मैंने घबराना को
चेंज कर दिया, फिक्र नहीं करनी सर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे नीचे आपने A+ कंटेंट अपना कैसे लगाना है, ये जो जितनी इमेजेस हैं, ये सारा कुछ बेशुमार चीजें हैं इसके अंदर, बुलेट पॉइंट्स कैसे करने हैं, प्राइसिंग कैसे, प्राइस पॉइंट्स क्या रखने हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्टॉक का जो लीड टाइम है उसको कम से कम कैसे करना है, प्रोडक्शन टाइम को कैसे मैनेज करवाना है सप्लायर्स के थ्रू, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर जो हमने सीखनी है। तो उसके बाद आ जाता है जी PPC, पे पर क्लिक, यानी कि आपका जो एड्स चलने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड सर्च किया था बेबी हुडेड टॉवल्स, इसके अगेंस्ट ये ऊपर स्पॉन्सर्ड 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 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, ये पेड एड्स हैं, पे पर क्लिक, यानी कि सिंपल सी बात है, मार्केटिंग में भी कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, तो जितना आप दिखेंगे उतना आपका सामान बिकेगा। तो दिखने के लिए आपकी एक कॉस्ट है जो लगेगी मार्केटिंग की, वो जो कॉस्ट है, जो पैसे आपने लगाने हैं, वो किस तरह से उसको कैंपेन्स के थ्रू करना है हमने, वो सारा कुछ सिखाऊंगा। PPC की बिड एडजस्टमेंट कैसे होती है, कैंपेन्स कैसे मैनेज होती हैं, एड सेट्स कैसे लगते हैं, ये फेसबुक की मार्केटिंग से बहुत डिफरेंट है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि दिस इज कम्प्लीटली न्यू एंड डिफरेंट। अच्छा, फिर जी रैंक कैसे होना है टॉप 10 में, यानी कि पहले लॉन्च करते हुए तो आप 8वें 9वें पेज पे होंगे ना, शुरू में कैसे आगे रैंक होना है ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, उस पे वो ये सर्विसेज है जो आप क्लाइंट्स को देंगे, जिसके आप चार्जेस लेंगे, सिर्फ एक जो PPC है उसके, अभी मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड पे क्या उसके चार्जेस वगैरह होते हैं। कस्टमर सर्विस है, कस्टमर से बात करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश मैनेजमेंट, सारा कुछ बिजनेस सिखाना है आपको। अच्छा, मेरा ये सवाल भी होता है बच्चों से कि ऑल्टरनेट करियर चॉइस क्यों नहीं लोग समझते Amazon को या डिजिटल मार्केटिंग को या ई-कॉम को, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ना और .com का भी बूम नहीं आया। मतलब कि अगर मैं किसी से भी पूछूं यहाँ पे कि US की क्या पॉपुलेशन है, किसी को पता है? अंदाजन इंडिया की 1 अरब है, 1 अरब 1.5, चाइना की भी यही है, US भी उतना ही बड़ा है, क्या पॉपुलेशन होगी? 250 मिलियन। हमसे बड़ा हो गया, हम 6 नंबर पर आते हैं, 6 नंबर पर आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका की पॉपुलेशन 33 या 34 करोड़ है, पाकिस्तान की 22 करोड़। अमेरिका सिर्फ 30-35 करोड़ की पॉपुलेशन से सुपर पावर बना हुआ है, और हम उतनी ही तकरीबन पॉपुलेशन से बहुत पीछे हैं अभी। उसकी वजह क्या है? आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ले लें, क्या प्लेटफॉर्म्स है? ज़मीन.com, दराज, OLX, पाकव्हील्स, यही सारे मेजर है ना, और भी बेशुमार आ रहे हैं लोग। तो वो कितनी परसेंट पॉपुलेशन को टैप कर रहे हैं? 22 करोड़ में से सिर्फ 10 या 15% को, बाकी 70% तो आपकी रहती है कहाँ पे? देहातों में अवाम। अब वो तो ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन सिस्टम में है ही नहीं, वो कुछ भी खरीद या फरोख्त नहीं करते ऑनलाइन। खरीदो फरोख्त तो हम कर रहे हैं ना ऑनलाइन, वो तो करते भी नहीं। तो अमेरिका क्यों सुपर पावर है या क्यों आ गया ई-कॉम में, ई-कॉमर्स में? क्योंकि उनकी सारी पॉपुलेशन ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव है, हमारी पॉपुलेशन ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव है। तो अभी तो पाकिस्तान में .com का भी बूम नहीं आया, अभी तो पाकिस्तान में बहुत कुछ आना है। तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर ई-कॉम, अंडरस्टैंड मार्केट प्लेसेस, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इट, अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। जिस तरह से आज से कोई जब पाकिस्तान बना था, या जिस तरह आप भी हैं या मेरे वालिद साहब भी, उस जमाने में फैक्ट्रीज लगाने का बहुत दौर चला था, इसी तरह आजकल जिन्होंने तब लगा ली वो सेट है, अब नहीं लग सकती, बहुत मुश्किल है। इसी तरह आजकल वो दौर आया हुआ है ई-कॉम का, जिसने अभी लगा लिया, अभी अपना उस पर दुकान खोल ली, अभी वेबसाइट बना ली, अभी मार्केट प्लेस पे चला गया, अमेजोन पे या कहीं पे भी, तो वो आने वाले टाइम में सेट, इवेंचुअली आपका बिजनेस बनेगा। गैम्बलिंग नहीं है, एक दिन में अमीर नहीं होंगे आप, टाइम लगेगा। आपने इसका पोटेंशियल चेक करने के लिए सिर्फ लिंक्डइन पे सर्च करना है Amazon PPC, और उसको ग्लोबली जो है उसकी लोकेशन सेट कर देनी है। यू विल बी अमेज्ड कि $300-300 तो नॉर्मल बात है इसके लिए, एक स्किल के लिए। तो ये बहुत, इसके अंदर जो है वो पैसे हैं, अगर आपको सही स्किल आती है। देखें, वो बंदा जो है वो वहां पे गोरा, बहुत सेंसिबल बंदा होता है, वो पहचान जाता है कि आपको काम आता है या नहीं। तो अगर कुछ लोग होते हैं ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, काम करना नहीं आता, कह देते हैं मैं कर लूंगा, एंड में उस बेचारे का अकाउंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो जिसको काम आता है सिर्फ उसी को अच्छे पैसे मिलते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर अगर मैं मार्केट प्लेसेस की बात करूं, बार बार मैंने वर्ड यूज किया है, तो इस 2021 तक 19 कंट्रीज में अमेजोन बेच रहा था। मतलब कि
यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा, यूके, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएई, सिंगापुर, टर्की, ब्राजील, सऊदी अरेबिया। 18th स्वीडन थी 2020 तक, और 19th पोलैंड ने ऐड होना था 2021 में। तो मार्केट प्लेसेस तो एक्सपैंड होते जा रहे हैं, इनमें से किसी भी कंट्री में आप बेच सकते हैं, लेकिन हम किस पे फोकस करते हैं? 2 पे, यूके और यूएस, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा सेल्स है अमेजोन की। तो व्हाई नॉट? और ये भी अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, इतना पोटेंशियल है। अच्छा, वंस यू हैव लर्नड एवरीथिंग, जब आप सब कुछ सीख जाते हैं अमेजोन पे, तो कितनी देर लगती है आपको अमेजोन का बिजनेस लॉन्च करने के? अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिश्ड डेटा है बाय जंगल स्काउट, आप चेक कर सकते हैं। 31% लोगों को 6 से कम हफ्ते लगते हैं पूरा बिजनेस सेट करने के लिए, वंस दे लर्न एवरीथिंग। 54% लोगों को 3 मंथ्स तक लग जाते हैं। 23% लोग 6 वीक से 3 मंथ्स तक टाइम ले लेते हैं। तो आई डू नॉट नो ऑफ एनी अदर बिजनेस मॉडल जो इतना क्विकली सेटअप हो जाए। फिर आपने जब सब कुछ सीख लिया, तो कितना टाइम आपने एक वीक में देना है इस बिजनेस को? 39% लोग जो है वो दे स्पेंड फ्यूअर देन 10 आवर्स अ वीक। अच्छा, 22% लोग जो है वो 4 से 10 घंटे देते हैं इसको पूरे वीक में, डेली नहीं, पूरे वीक में। आपको जो डेली जॉब में 8 से 10 घंटे या 9 to none काम करना पड़ता है, ऐसे ही है सर? 9 to none, 9 to 9 नहीं, 9 to none, टाइम का हिसाब ही कोई नहीं। तो इसमें तो 4 से 10 घंटे में आप माशाल्लाह गेम ऑन है। अच्छा, ऑनलाइन भी कुछ लोग कह रहे हैं, व्हाट अबाउट इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना? इंडिया में आ चुका है अमेजोन, और भी कंट्रीज में आता जा रहा है। ये मैं आपको तब तक का डेटा दिखा रहा हूँ जो जंगल स्काउट का पब्लिश्ड है। अच्छा, रोड टू अकाउंट क्रिएशन, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्री रेक्विजिट्स क्या है, या चीजें क्या क्या चाहिए? एक, आपको फोन नंबर चाहिए बाहर का, यानी कि यूके का नंबर चाहिए आपको। वो कैसे बाय करेंगे वो सिखाऊंगा। वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपका, पाकिस्तानी भी हो सकता है अगर आपने अपने नाम पे बनाया नहीं, या फिर बाहर के किसी के बनाना है तो उसका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। एड्रेस एक बाय करना है आपने। कंपनी को रजिस्टर करना है आपने, यूके या यूएस में, या जहां पे भी आपने अपनी एलएलसी या एलटीडी फॉर्म करनी है। बैंक आपने बनाना है। ट्रांसफरवाइज का एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट होता है, वो हम बनाते हैं यूके के केस में। यूएस में मर्करी, स्ट्राइप चलता है। पेयोनियर बनाना है, उसका बिजनेस अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर वीपीएस यूज करके हमने साइन अप करना होता है अगर हम बाहर के बंदे के नाम पे यूज कर रहे हैं, वीपीएन पेड या वीपीएस यूज करके, क्योंकि यहाँ का आईपी नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं तो फिर आप इधर से अपने लैपटॉप से ही कर सकते हैं काम, इसी आईपी से, विदाउट वीपीएन, कोई मसला नहीं है। पहले मसला था, पहले पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्रीज में नहीं था, अब पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्रीज में है। ठीक है। फिर कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह वो चाहिए होता है, और आपका अकाउंट बन जाता है। अच्छा, अब मैं एक बड़े अपने थोड़े से फेवरेट पार्ट पे आता हूँ, और उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि प्रोडक्ट क्या है? व्हाट्स अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? आइटम जो बेचनी हो, ठीक है। और व्हाट इज अ प्रोडक्ट? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्या चीज है प्रोडक्ट? इन्वेंट्री, ठीक है। प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक आइटम है जो डिस्टिंग्विश करेगी दूसरे के प्रोडक्ट से, मेरी बात होगी, ठीक है। उसमें उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को चूज करने के लिए आपने एडॉप्ट की होंगी। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं। अच्छा, एक एक सवाल ये भी है कि सर पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं आया अमेजोन? पाकिस्तान में इसलिए नहीं आया अमेजोन क्योंकि हालांकि दे आर डूइंग ग्रेट, दराज वगैरह सब कुछ, बट फिर भी उतनी ज़्यादा हमारी जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्टिव नहीं हुए कि अमेजोन इसको फीजिबल समझे। इंडिया में चला गया है अमेजोन। अच्छा, अब ठीक है, आप सबके जवाब सही है कि प्रोडक्ट कुछ भी है, बॉटल प्रोडक्ट हो सकती है, माउस प्रोडक्ट हो सकता है, माउस पैड, लैपटॉप, एनीथिंग कुड बी अ प्रोडक्ट। मगर मेरा सवाल ये है कि अमेजोन पे प्रोडक्ट क्या है? अमेजोन पे प्रोडक्ट क्या है? अब अमेजोन पे अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट है। अमेजोन पे प्रोडक्ट जो कीवर्ड मेरे माइंड में आ रहा है वो है, उसके अगेंस्ट जो डिस्प्ले होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मैंने अमेजोन पे बच्चों के वो बॉल्स बेचने हैं, जो बॉल से बच्चे खेलते हैं वो बेचना है। अब मैं अमेजोन पे जाके लिख देता हूं टॉयज, ठीक है। अब टॉयज में लिखता हूं तो टॉयज के अगेंस्ट तो बेशुमार तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं।
ये कोई पूल भी आ गया है, गाड़ियां भी आ गई हैं, एयरप्लेन भी आ गया है, बच्चों के फिजेट पॉपेट टॉय भी आ गया है, वगैरह वगैरह। देखो एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे ख्याल से ये वो, सॉरी, बता दिया करेंगे। तो मैंने अमेजोन पे जाके सर्च किया टॉयज को। अब देखें आप, यहाँ पे तो डिफरेंट तरह के टॉयज आ रहे हैं, बच्चों का स्विमिंग पूल भी आ रहा है, गाड़ियां भी आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की चीजें आ रही। मैंने क्या सोचा था, बॉल्स बेचने हैं बच्चों के जिससे वो क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी ऐसी चीज, मगर देखें वो क्यों नहीं मैंने बेच सका, वो क्यों यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि मैंने वो कीवर्ड नहीं डाला। मैंने तो टॉयज का जेनेरिक कीवर्ड डाला है, तो टॉयज तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि मैंने खिलौने बेचने हैं, तो क्या उसमें से क्या बेचना है वो बताना है। लेट्स से मैं इसमें से निकालता हूं कोई भी टॉय जिसके अगेंस्ट उस तरह के और टॉयज आना शुरू हो जाए। जैसे कि हम ले लेते हैं ये बीच सॉल्ट। अब ये इस तरह की चीज आई है जो बीच पे जो टॉय चलता है बच्चों का, रेत से जिससे वो खेलते हैं। अब आया है ना, पहले तो टॉयज जेनेरिक आ रहे थे, उसमें बॉल भी आ रहा था, बैट भी आ रहा था, वो तीर कमान वाला भी है, सब सारी चीजें आ रही थी। बट मैंने स्पेसिफाई करना है कि मैं क्या प्रोडक्ट को देखना चाहता हूं। तो Amazon पे प्रोडक्ट कुछ रॉ चीज नहीं है, जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट जो पॉप होंगी चीजें वो प्रोडक्ट है। अगर फर्ज करें इसके आगे बीच शॉवल टॉय के आगे बॉल्स आ जाते तो मैं उसको वैलिड समझता। जो कीवर्ड के अगेंस्ट चीज आ रही है प्रोडक्ट, वो है Amazon पे। कीवर्ड के बगैर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखें Amazon पे हम बेसिक पे चले जाते, कस्टमर के माइंड में कैसे आएगा मैंने क्या देखना है, जो वो यहाँ पे सर्च टर्म या कीवर्ड को सर्च करेगा आके, हमने उन कीवर्ड्स तक पहुंचना होता है कि वो क्या कीवर्ड्स हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स आजकल कस्टमर बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उससे पता चल रहा था ये प्रोडक्ट चल रहा है, डिमांड की वैल्यूएशन हो जाती है, बहुत सी चीजें हैं। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप कोई भी प्रोडक्ट कर देंगे Amazon पे, मिसाल के तौर पे ये जी वॉलेट है मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो मैं कह दूंगा कि मैं ये लॉन्च कर देता है, मेरे दोस्त की लेदर टैनरी है, या फिर कोई भी मेरे अबू की वो है गारमेंट्स का काम है, तो मैं वो लॉन्च कर दूं। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Amazon पे हम सिर्फ वो लॉन्च करते हैं जो डेटा हमें बताता है कि इसकी डिमांड है। सपोजिटली अगर इन वॉलेट्स की डिमांड नहीं और मेरी फैक्ट्री भी है इसकी बनाने की, तो मैं इसको लॉन्च नहीं करूंगा क्योंकि इट्स पॉइंटलेस, मैं नुकसान उठा लूंगा। तो अच्छा, और अगर फर्ज करें इसके अंदर वो है, पोटेंशियल है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कि मतलब कि 20-20, 25-25 हजार रिव्यूज वाले लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो हम जब जीरो रिव्यू वाले जाएंगे हमें तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो उसका क्या सोल्यूशन है, हम उसके अंदर अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि हमने करना है अगर ये लॉन्च तो कैसे करें, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट तुक्का या गट फीलिंग के ऊपर नहीं आती कि मेरा दिल ये कह रहा है प्रोडक्ट मैं कर लूं, या मेरी फैक्ट्री है या मेरे दोस्त की फैक्ट्री मुझे अच्छे रेट्स पे मिल जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा बताएगा कि प्रोडक्ट क्या है और क्या करना है और क्यों करना है, जिसकी डिमांड है, रिव्यूज कम है, बेशुमार उसके अंदर जो कुछ चेक्स आ जाते हैं वो हमने देख के फिर प्रोडक्ट को लॉन्च या वैल्यूएट करना होता है। दो साइड्स होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, एक के प्रोडक्ट का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आएगा वो पहले आता है, फिर दूसरी साइड होती है कि मैंने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है टूल्स को यूज करके। हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, कीपास, स्कैन अनलिमिटेड, बेशुमार टूल्स हैं, उनको यूज करके हमने डेटा को इवैल्यूएट करना है कि क्या ये राइट फिट बनती है मेरे लिए या नहीं, इधर मेरी जगह बनती है या नहीं इस प्रोडक्ट में, ठीक है। इस तरह से हम प्रोडक्ट हंटिंग को करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट के आइडिया जनरेशन के कुछ जो तरीके हैं, बेस्ट सेलर्स, मूवर्स एंड शेकर्स, यानी कि आप यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में अगर Amazon में चले जाएं तो यहाँ पे बेशुमार प्रोडक्ट के आपके पास आइडियाज आ रहे होंगे। आप इधर कैटेगरी वाइज देख के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाके उसके कीवर्ड एनालिसिस में एक लूप में जाके फिर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम इंशाल्लाह इस पर बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई कंक्लूड द लेक्चर बात करना चाहता हूँ कि टॉप रीजंस क्या है प्रोडक्ट हंटिंग में, लोग क्यों बच्चे शुरू में फेल हो जाते हैं। 87% स्टूडेंट्स शुरू के कुछ वीक्स में फेल होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, यानी कि वो प्रोडक्ट मुझे भेजते हैं, मुझे भी कहीं कहीं और के भी बच्चे होते हैं वो भी प्रोडक्ट्स भेजते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं उनके। और जितने वेल नोन, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स,
प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे प्रोडक्ट को भेजते रहते हैं और वो रिजेक्ट होता रहता है, प्रोडक्ट भेजते रिजेक्ट होता रहता है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। क्या वजह है ऐसी? इसकी वजह ये है कि आपको वो लिमिट कर देते हैं आपके दिमाग को कि गेटेड कैटेगरी है, अनगेटेड कैटेगरी है, अनगेटेड में ही रहना है, गेटेड में नहीं जाना। गेटेड और अनगेटेड क्या होता है कि अमेजोन की कुछ अलाउड कैटेगरीज होती हैं जो विदाउट एनी परमिशन आप उसमें बेच सकते हैं, कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह से फर्ज करें बेबी फूड है, तो वो क्योंकि बच्चे के इंटरनल कंजम्पशन में जाना है तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगी, वो सर्टिफिकेशन आप अपने सप्लायर से लेके सबमिट करा दें, अनगेट हो जाएगी। मगर वो आपको इतना डरा देते हैं कि आपको गुनाह मिल जाएगा अगर आप गेटेड कैटेगरी में जाएंगे। जितने भी आप ऑनलाइन वीडियोस हैं, जहां से भी आप लोग सीखते हैं, आपको डरा दिया जाता है। ये मैं बता रहा हूँ जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। ये चीज की वजह से आप लोग अपनी थिंकिंग एबिलिटी को लिमिट कर देते हैं, इस वजह से प्रोडक्ट हंटिंग में फेल होते जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे वही चीज सोच रहे होते हैं जो उनको बता दिया जाता है। ऐसा नहीं करना, आपको सोच मतलब आपने क्राइटेरिया खुद कैसा बनाना है, ये असल बात है कि आपको पता होना चाहिए वो चीज फॉर्म कैसे होगी। या हर केस डिफरेंट है, हर क्लाइंट डिफरेंट है, आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, हर एक को डिफरेंट प्रोडक्ट सूट करता है, ठीक है। फिर रॉन्ग अप्रोच, लैक ऑफ राइट स्किल्स, ये नहीं सिखाया जाता कि कीवर्ड्स के एनालिसिस के थ्रू प्रोडक्ट्स तक कैसे पहुंचना है। बस जी वैसे ही हवा में चीज चल रही है और लॉन्च कर देते हैं, फिर बच्चे नुकसान उठा लेते हैं। फिर टूल्स की लाइब्रेरी वर्सेस अमेजोन की लाइब्रेरी पे फोकस नहीं होता कि टूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर दिया जाता है, हालांकि ऑर्गेनिक हंटिंग पे बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता बच्चों को। मैं आप लोगों को पहले ऑर्गेनिक सिखाऊंगा कि अमेजोन से कैसे देखना है कि प्रोडक्ट को कैसे इवेल्युएट हम कर सकते हैं, अमेजोन से प्रोडक्ट के आइडियाज कैसे ला सकते हैं, बेशुमार उसमें डिस्कशन, फिर सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को जान के फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग को फाइनलाइज करते हैं। मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखा देता हूँ टूल्स में, जैसे कि एक टूल है वायरल लॉन्च, जो कि यूज होता है यूके मार्केट के लिए बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम डेटा को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूँ। जिस तरह से ये मैंने अभी पहले एक प्रोडक्ट सर्च किया था, बेबी हुडेड टॉवल्स, तो मैं यहाँ से अपना मार्केट प्लेस यूएसए सेलेक्ट कर लेता हूँ, या यूके, जहाँ पे भी आपने सर्च करना है। ज्यादा ये यूएस के लिए टूल यूज होता है। मैं बताता हूँ हेरा आपको अमेजोन चॉइस कैसे आता है, क्यों आता है, सारा कुछ अभी डिस्कस करते हैं, बस इस चीज के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये बेबी हुडेड टॉवल मैंने सर्च किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट भी आ रहे हैं मेरे पास, उसका टाइटल आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, उसका रेवेन्यूज आ रहे हैं मेरे पास, सब प्रोडक्ट्स के किस प्राइस पे बिक रहा है, कितनी मंथली सेल यूनिट्स कितने हैं, 5000 पीस बेच रहा है, 5692 बेच रहा है, 12000 पीस बेच रहा है, रिव्यूज कितने हैं, 9500, 4500, 25000, 20 रिव्यू वाला भी $24,000 कमा रहा है यहाँ पे। तो हमने देखना ये होता है कि हमारी क्या वहां पे जगह बन जाएगी या नहीं, इस डेटा को कैसे एवेल्युएट किया जाता है, ये वैलिडेट करना होता है प्रोडक्ट। फिर इसके अंदर आप प्रोडक्ट के ट्रेंड्स देख सकते हैं, मंथली सेल्स उसकी कितनी चल रही हैं, बहुत से एनालिसिस इसके अंदर जो हम कंडक्ट करेंगे। सही है, ये वन ऑफ द टूल्स है जिसके अंदर प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। हीलियम 10 जंगल स्काउट वायरल लॉन्च अलग से टूल्स है जिसके अंदर कीवर्ड एनालिसिस भी आ जाता है। फिर होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग का बिल्कुल ही अलग तरीका है, ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल अलग तरीका है, प्राइवेट लेबल का बिल्कुल अलग तरीका है। तो तीनों तरीके भी हम सीखेंगे, तीनों बिजनेस मॉडल्स को भी हम सीखेंगे, तीनों मॉड्यूल्स को कवर भी करेंगे। इस कोर्स के अंदर जितनी चीजें अमेजोन में एग्जिस्ट करती हैं इंशाल्लाह सब कुछ हम सीखेंगे। That's it from my side. I hope you guys enjoyed the lecture. अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करते हैं। जितने क्वेश्चन है जी आप पूछें, आप कोई लिमिट नहीं है किसी चीज की, क्वेश्चन के नंबर की भी और टाइम की, पूछें क्वेश्चन जी। आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जी और सेल नहीं करते, तो अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं जी तो कोई भी प्रोडक्ट जी या वो जिस ब्रांड को नहीं कर सकते हैं हमारे, जो अगर आप ब्रांड की परमिशन लिए बगैर नहीं आप लॉन्च करते। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ। उसके अंदर ये जो आपका सवाल है इसको हम रेक्टिफाई करते हैं इनवॉइसेस के थ्रू। हम किसी वैलिड प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं अपने बिजनेस एड्रेस पे, उसके बाद वो जो बिजनेस एड्रेस के अगेंस्ट इनवॉइस जनरेट हुई होती है वो वैलिड परचेज कंसिडर हो जाती है। तो अमेजोन की डिक्शनरी में ड्रॉप शिपिंग कुछ और है, उसके अंदर सेलर ऑफ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि सेलर ऑफ रिकॉर्ड कौन है, इसका ओनर कौन है, इस टाइम पे वो हमने अपने आप को डिक्लेयर करना हो तो उसके मेथड्स हैं डिफरेंट, फिर कोई मसला नहीं आता किसी किस्म का।
जी ज्यादातर आजकल नहीं होता है Amazon पे हम लोग ऐसा अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे अलीबाबा से अलीएक्सप्रेस से इस तरह की जगहों से परचेज करते हैं, ठीक है, या उसको बुक करते हैं और उसके बाद हम Amazon पर बेच देते हैं और वहाँ से ऑर्डर लेके आते हैं। ये क्या तरीका है? और ये जो आपने आज बताया ये दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए क्या मतलब? मीन्स टू से कि आप जो बता रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने भी और बाकी सारे प्रोडक्ट्स बाकी के। सारे। हाँ लेकिन जो आजकल इन है वो ये है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को उठाएं, वही जो बीए में आता है। नहीं नहीं, वीए में ये नहीं आता। वीए में ये आता है कि आपको तमाम चीजें पता होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वीएस को सिखाया सिर्फ वो जा रहा है। जी वो तो एक छोटा सा, आप समझ लें अमेजोन की पूरी अगर यूनिवर्स है उसमें से वो एक छोटा सा डॉट है। इट्स नॉट द कंप्लीट यूनिवर्स। तो वो समझना जरूरी है कि यही तो मसला है, वीएस को सिखाया ही कुछ नहीं जा रहा मार्केट में। तो इस वजह से मैं ये बिजनेस तीनों बिजनेस मॉडल्स इस कोर्स में इसलिए लेके आया हूं ताकि वीएस प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो पाकिस्तान। हमारा जो मार्केट है वो हमने इस पर डील करना है और एक कस्टमर सर्विस भी होती है। बिल्कुल तो हमें लैंग्वेज इशू भी आता है। इंग्लिश है। हाँ ये ये एक चीज हो सकती है, लेकिन एफबीए के केस में जो रिटर्न्स रिफंड्स और सारा कुछ है वो अमेजोन हैंडल करता है मैक्सिमम। अगर आपको कस्टमर के साथ बात करनी भी है तो उसमें क्या होता है, आपको अगर गंदा रिव्यू कस्टमर ने दे दिया है, आपने उससे बात करनी है कि प्लीज ये रिव्यू वापस ले लें, या उसको कोई मसला आ गया, प्रोडक्ट का यूज समझ नहीं आ रहा, तो आपको मैसेज करेगा कि हाउ डू आई यूज दिस प्रोडक्ट, तो आपको उसको समझाएंगे। तो उसमें आप मैसेजेस किसी जिसको इंग्लिश आती है दोस्त को उससे बनवा लें। अब ये इतनी तो मेहनत कर ही लेता है बंदा, ये तो कोई मसला नहीं। हाँ ग्रामरली आ गई, बड़ी चीजें हैं, बल्कि बताएंगे शरफ साहब भी आपको बड़ी टिप्स देंगे इसमें। मेरी भी ऐसी इनकी भी ऐसी थी, ये ऐसी इंग्लिश लिखते हैं आपके, मैं परेशान हो जाते कहाँ से आई, वो राज इनको ही पता है। अच्छा वो ऑनलाइन बड़ी चीज है। जी जी क्या एक बंदा अपने नाम पे एक ना अच्छा, हेरा क्वेश्चन है बच्चों के, वो कहे सर अगर इंग्लिश मसला हो तो क्या करें, तो किया है उससे पहले क्वेश्चन था असिस्टेंट्स को ये सारी चीजें नेट में सिखाई जा रही। जवाब मैंने ये दिया था कि क्यों यही तो मसला है का हम रेक्टिफिकेशन लेके आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? बंदा अपने नाम पे एक ही सेलर अकाउंट बना सकता है क्वेश्चन ये है कि क्या एक बंदा अपने नाम पे एक ही सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकता है? देखें, एक बंदा अपने नाम पर एक रेजिडेंशियल एड्रेस यूज करके और एक कंपनी यूज करके एक सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकता है, मगर डिफरेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यूज करके और डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट मार्केट अपने मर्जी बना सकता कुछ नाम नहीं होगा अपने नाम है, पे कोई मसला नहीं। बट कंपनी डिफरेंट होगी ना आपकी, वो पार्टनरशिप में भी तो हो सकती है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है इसमें। पार्टनरशिप ना भी हो, एड्रेसेस नए हो, डिफरेंट कंपनी नहीं हो, कंपनी कंपनी डिफरेंट है ना। आप देखो अमेजोन पे आप नहीं बिजनेस कर रहे, आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, तो फर्क नहीं पड़ता। मेरी 10 कंपनियां हो सकती हैं, एक कंपनी पे मैं जूते बना रहा हूँ, एक कंपनी कपड़े बना रहा हूँ, मेरी मर्जी। ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी वजह से बंदा ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो बाकी कंपनीज पे आता है ब्लैक, आप ब्लैकलिस्ट आपकी कंपनी, आपने कहा अकाउंट हाँ अकाउंट की हेल्प आपकी सैक्रिफाइस होगी, आपका एक अकाउंट सस्पेंड तो उससे दूसरे अकाउंट को पड़ता है, क्योंकि वो अलग कंपनी जवाब दे, आप जवाब एलएलसी भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दैट यू आर नॉट पर्सनली लायबल टू पे बिजनेस डेट। प्रैक्टिसिंग से अच्छा ये कह रहे हैं कि वन ब्लॉक्ड या ब्लैक लिस्ट नो कमिंग बैक, यानी कि जो एलिसेंटल अकाउंट बनाया अगर वो बैन हो गया, बंद हो गया, तो देयर इज नो कमिंग बैक। अगर एलिसेंटल अकाउंट किसी ऐसे बंद हुआ है, जस्टिफिकेशन कोई नहीं, आप 2 नंबरियां उसके अंदर लगाई हैं, तो उस सेलर सेंट्रल अकाउंट बैक आप नया बनाने में कोई मसला नहीं, नई कंपनी होगी, इट डजंट मैटर, इट विल बी अ न्यू कंपनी। Amazon पे you're not selling individual, you're selling it, तो वो मसला कंपनी उसका अकाउंट बैन हुआ है, कंपनी का मसला है।
उसका मसला नहीं आया, मसला नहीं आया। दोबारा से हम कंपनी से सेलिंग इसलिए हैं ताकि कंपनी लायबल, बंदा लायबल नहीं है, यही तो मजा है कंपनी का। री इंस्टेट अकाउंट के जितने केस हम डिस्कस जरूर करेंगे कि वजह से रियल लाइफ एग्जांपल से वो होते हैं और उनको कैसे रखना है, बिल्कुल इस पे हम जाहिर है हम सारा कुछ For example, Amazon was ठीक है, Amazon page बनते हैं, अब से मान लो Facebook मार्केटप्लेस भी सारी तो कितने आप ट्रेंड हैं कि इन चीजों को भी आप एक दफा आप सीख लें जब, तो ये सारी समझ लें ये भाई बहन है एक दूसरे के, जितनी भी चीज आपको चीजों की बेसिक्स हैं या बहुत डेप्थ में अमेज़न की समझ आ जाएगी, बाकियों की बेसिक्स तो उससे रिलेटेड होंगी ना, तो आप नो हाउ हो जाएगी सारी चीजों की, तो वो कोई इशू नहीं। ये जो टूल्स परचेज पड़ते हैं, लेकिन उसका एक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने कुछ जुगाड़ निकाला हुआ है, वो आज तक मुझे समझ नहीं आई क्या है। मैं ये एक टूल जो है, वरना $300 या $400 का एक टूल मिलता है आपको पर मंथ का, तो पाकिस्तानियों ने, और 4-5 टूल्स है जो लेने होते हैं, पाकिस्तान शेयर टूल्स का कोई सिस्टम निकाला है जिसमें 3,500 में सारे टूल्स आपको दे देते हैं। नहीं, वो आपको कोई बंदा दूंगा, 2-3 बंदे उसमें से जिनसे आप निगोशिएट करके जो दे आप उससे ले। हाँ वेंडर, कोई इशू नहीं। अच्छा क्या है ऑनलाइन भी, एक मिनट, ऑनलाइन जी जी आप ये जो दो सबसे बड़े मार्केट प्लेसेस है, जब आप ये सीख लें तो आपके बाकी सारे मार्केट प्लेसेस है। ऑनलाइन क्वेश्चंस एड्रेस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कंपनी कैसे मिलेगी, कोर्स में डिस्कस करेंगे, दिखाऊंगा अपने हाथ में कंपनी घर बैठे मिनट्स कैसे बनानी है। एक एड्रेस पे एक बिल रेजिडेंशियल एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर होगी। रेजिडेंशियल आएगा कौन, जब हम यूएसए का बनाएंगे, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं है तो आप एड्रेस बाय करेंगे उसके। अच्छा रेजिडेंशियल आप यूएस नहीं है तो आप पाकिस्तानी लेंगे, अगर आप पाकिस्तानी कोड यूज कर रहे हैं तो पाकिस्तान में घर पे भी आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप वो एड्रेस देंगे। आपने बोला कि रेजिडेंशियल आपका फोन नंबर पासवर्ड, तो वो चीज आप अपना देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तानी तो प्लीज चुप हो जाए। पाकिस्तानी खामक असिस्टेंट बन के एफबी ड्रॉपशिप करके पैसे और कंपनी भी बनाए हैं, तो वो भी किसी दूसरी कंट्री में लगी हो सकता है और यूके कंपनीज गई। नहीं देखें, आप इनका सवाल मुझे जो समझ आई है कि काम बायर हो रहा है, तो अगर जाए तो हम उसको लाना है यहाँ पे, या हमारा भी कुछ डूब सकता है उसमें, ये है कंसर्न, बिल्कुल है, लेकिन इसकी रेगुलेशंस हैं। आप कंपनी, आपकी लीगल कंपनी है, आप इंडिविजुअली तो बिजनेस कर रहे हैं, जब कंपनी आप कर रही होती है तो वो अमेज़न भी उस रिस्पेक्ट करता है, आप भी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक दो बिजनेसेस आपस में है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई मसला नहीं आता है। हाँ अगर आपको 2 नंबर है तो बिल्कुल मसला आ सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आने के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। वो चीज आप इंश्योर करें कि आप हाँ हाँ सिखाऊंगा ही नहीं, वो बेशक जी। after you know equipped with all the information, तो आप 3 to 6 weeks से लेकर 3 months के अंदर अपनी कंपनी एडमिट आप लॉन्च कर रहे हैं। साल के तौर पे बिजनेस टाइम के लिए हम क्या है प्रोडक्ट, तो हमारी जो वो मैक्सिमम अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट लगते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको $1,000 का क्लाइंट मिल जाता है, $100 पर मंथ मिल जाता है, 800 का, 1600, 5
400 तो स्टार्ट है आपका, इससे आप स्टार्ट ले लेते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होता। लेकिन उस आपकी जो करियर ट्रेजेक्टरी के अंदर वो क्या है, आप कैसे करेंगे, पहले कहीं पे इंटर्नशिप पड़ेगी या आपको कहीं पे हैंड लेना पड़ेगा। तो वो जब मिल जाए को उसके बाद आप एडिशन हो जाती है थोड़ी सी, आप एक तरह का सोशल बन जाता है कि आपने हैंडल किया हुआ क्लाइंट को। सर्टिफिकेट तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और इंटर्नशिप भी इंशाल्लाह देंगे कि जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे असाइनमेंट्स में भी और वैसे भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी हम देंगे, भी लगवा के देंगे उसके लिए। हाँ हाँ, हम खुद रेकमेंड करेंगे, बट फॉर दैट यू विल हैव टू परफॉर्म रियली वेल। जी अच्छा, ये इनका क्या सब, प्लीज अपना क्वेश्चन ऊपर, मोहम्मद साद साहब कह रहे मेरे क्वेश्चंस का आपको नहीं दे रहा, प्लीज जरा क्वेश्चन आप इधर लिख के बता दें दोबारा। सर आप कह रहे आप अकाउंट बंद कर सकता है इस वजह से, अगर आप दो मारते हैं अमेजोन 2 नंबर प्रोडक्ट यानी करके बेचना शुरू कर देते हैं, अमेजोन आपको पकड़ ले और आपका अकाउंट बंद कर देगा। आप अगर कस्टमर को क्या कहते हैं, बार बार आपके प्रोडक्ट की को मसला आ गया, चाइना से आपने गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट सोर्स कर लिया है, तो बार बार रिटर्न आई जा रहे हैं और आप उसको इतना हैंडल नहीं कर रहे, उस बेस पे आपका सस्पेंड हो सकता है। अकाउंट बंद बहुत मुश्किल से होता है, सस्ता है पहले, बहुत मुश्किल जो होता है आती है एक एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स हो गए, अकाउंट हेल्थ रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ जाना, FBM ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट आपका खराब होना, कस्टमर को बहुत ज्यादा डिलीवरीज देना, तो कमिट आपने किस दिन डिलीवर कर दिन में, बहुत से इसके अंदर फिर आईपी क्लेम कोई आ जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम जिसके अंदर पेटेंट का कोई इशू आ जाए, आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया हो जिसका डिजाइन पेटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में और आपने वो लॉन्च कर दिया, तो उसमें आपको मसला आ जाएगा। अमेजोन का वो जो सेलर है वो आप पे क्लेम डाल देगा ये डिजाइन मेरा है, तो वो फिर आपका वो लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। फिर आप उसके तरीके सिखाऊंगा आप लोगों को कि उसमें से भी कैसे निकलना है अगर ऐसी गलती हो जाए आपसे। नहीं, होलसेल में मॉडिफिकेशन नहीं करते, प्राइवेट लेवल में कर सकते, होलसेल में एज इट इज बनेगा, ब्रांड नेम पैकेजिंग सब कुछ सेम रहेगा जो तस्वीर में एग्जैक्टली वो ब्रांड का प्रोडक्ट है। अच्छा, और विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे वर्किंग हो सकती है या क्या? विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं और ड्रॉप शिपिंग एक बहुत सस्ता मॉडल है जिसमें आपको जब ऑर्डर है तब पे करना आता है, बट विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ ये होता है कि अगर आप अच्छे VA बन जाते हैं तो आपको कोई इन्वेस्टर ऐसा मिल जाता है जो परसेंटेज आपको दे देता है, वो कह देता है 10 या 20% ऑफ नेट प्रॉफिट रख लो, जब नेट प्रॉफिट आएगा तब तक फ्री काम करोगे आप, तो ऐसा हो सकता है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अमेजोन पे, या ये फ्री क्रिएट होता है? अकाउंट क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा अमेजोन पे एक एक स्टेप के थ्रू, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास आ जाएंगी, वो मसला नहीं है, हम लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ड्यूरेशन कितनी है इस कोर्स की? ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, 16 क्लासेस हैं टोटल, 2 मंथ्स हैं, और वीकेंड क्लासेस होंगी हमारी सैटरडे एंड संडेज को 2 PM to 4 PM जी, रिकॉर्डेड लेक्चर। और कब तक स्टार्ट करेंगे? हमारा बस स्टार्ट है जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी पूछें प्लीज। नहीं, ऑनलाइन वालों के लिए सेपरेट क्लासेस नहीं है, लाइव जो फिजिकल क्लासेस हैं वो और ऑनलाइन सेम टाइम पे चलेंगी क्लासेस। और आप लोग जो है वो अनम्यूट करके भी मेरे से बात कर सकते हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं अनम्यूट किया हुआ, आप लोग अनम्यूट करके यहाँ पे बात कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी मर्जी से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी पेप्सी। ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें हम लोग टेम्परेरी नहीं कर सकता अपने बिहाफ पर कि मैं मेरा जो प्रोडक्ट है मैं अच्छी रैंकिंग्स में आऊँ, ठीक है, और मुझे ज़्यादा लोग प्रेफर करें, बाकी सेलर्स को ना प्रेफर, ठीक है। ऐड टू कार्ट आपने बताया था, ऐड टू कार्ट हो गया, शिफ्टिंग आ गई, इसके पास चलती मेरे पास होता है, ये होता है मसला। देखो मैं उस तरह से तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि अमेजोन टेम्पर करता है या नहीं, लेकिन ये सबूत जरूर है कि जिस लिस्टिंग में अमेजोन होता है उसमें सेल सारी उसी को जाती है। अब आई डोंट नो इफ दैट्स टेम्परिंग और व्हाट, बट सेल उन्हीं को जाती है। इस पे केस भी चला था अमेजोन पे बहुत, कि वो अमेजोन जो प्रोडक्ट चलता है उसमें खुद आ जाता है, जो प्रोडक्ट चलता है उसमें खुद आ जाता है। जी कि अगर अमेज़न जैसे आपने कहा था कि नमस लिस्टिंग में प्रेफर नहीं करेंगे,
ठीक है। अब वो 4 लोग हैं, वो क्यों है फिर? क्या वो बहुत बड़े हैं Amazon में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग मी टू करके उनको परमिशन मिल जाती है, पेप्सी की परमिशन तो मिलती बहुत कम लोगों को है। अब $1.5 की लिस्टिंग है जिसका रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से आपको 10% भी अगर मिल जाए रोटेशन बाय बॉक्स की तो दैट्स अ लॉट टू। तो वो लोग उस चक्कर में बैठे होते हैं कि अमेजोन बीच में आउट ऑफ स्टॉक जाता है। उनको 5% मिले तो क्या? हाँ, जैसे ही अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जाता है, ये लोगों की बारी आ जाती है सेल्स की। जाता है, बिल्कुल जाता है अमेजोन, हाँ हाँ 100% जाता है। मी टू का मतलब है मैं भी। हेरा क्वेश्चन ये था उनका कि क्या था क्वेश्चन आपका? मैंने वही बात है कि बाकी 4 लोग हैं। हाँ, ये पूछ रहे थे कि जो हमने पेप्सी की लिस्टिंग देखी थी उसमें टोटल 5 सेलर्स थे, तो एक अगर अमेजोन था तो बाकी 4 क्यों बेच रहे थे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया करूँ, डोंट वरी। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, आप पूछ रहे थे पहले। हाँ जी जी, अब क्वेश्चन है कि मी टू टर्म को एक्सप्लेन कर दें और क्या प्राइवेट लेबल को मी टू किया जा सकता है या नहीं। मी टू टर्म ये है कि जिस तरह ये 5 सेलर्स बेच रहे हैं तो इसमें से छठा सेलर मैं बन जाऊंगा, सही है, और मैं वो सेल्स को एंजॉय करने लग जाऊंगा। प्राइवेट लेबल के अंदर मी टू नहीं कर सकते क्योंकि हमने ब्रांड को रजिस्टर कराया होता है, और कोई भी हमारी लिस्टिंग को आके मी टू अगर करना चाहे या हाईजैक करना चाहे तो हम उसको नहीं करने देते। हमारे पास राइट्स हैं इस चीज के कि सिर्फ वो ब्रांड वो लिस्टिंग को हम बेच सकते हैं, वन सेल, दूसरा कोई सेलर नहीं उसमें आएगा। अगर हम अलाउ कर दें कि हम अलाउ कर दें तो वो एक अलग बात है। हाँ, वो इवेंचुअली अलाउ करके होलसेल लिस्टिंग बनती है ना वो। एक और यहाँ पे एफबीएम मॉडल के अंदर जी, आपने बताया कि वेयरहाउस हमारा अपना है, ठीक है, रेंट पे भी होता है। रेंट पे। तो अगर मैं रिकॉल करूँगा आप कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है एफबीएम के मॉडल के अंदर भी अमेज़न के वेयरहाउस में और बेच के डिपेंडिंग ऑन द डिमांड जब आएगी तो हम उसको उसी वक्त उठाया वो वेयरहाउस में क्यों पड़ा है? वो हमारे वेयरहाउस में क्यों पड़ा? अमेजोन के वेयर हाउस की आप बात करें, एफबीए की? एफबीएम नहीं नहीं, एफ अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एफबीए और एफबीएम में प्रोडक्ट की जरा कंफ्यूजन आ रही, कहाँ किस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, अमेजोन के वेयर हाउस में, एफबीए के केस में अमेजोन के वेयर हाउस में हमारा सामान जाता है और वहां से अमेजोन उसको पिक पैक और शिप करता है। एफबीएम के केस में अमेजोन के वेयर हाउस में सामान नहीं जाता। अमेजोन हमारा, जब हमने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए एफबीएम डिक्लेयर कर दी अपने आप को कि हम खुद फुलफिल करेंगे, तो अमेजोन अपने वेयर हाउस में सामान नहीं आने देता, हम अपना खुद का वेयर हाउस एडजस्ट करते हैं, कहीं और पे रखते हैं सामान। जी, तो किसी दोस्त के एड्रेस पे रख लें, अपने वहां पे उस एड्रेस पे रख लें, कोई मसला नहीं। प्रेफर क्या है? हम एफबीए प्रिफर्ड एफबीए है, और एफबीए को इस नहीं, हैसल के अलावा टेक्निकली ये भी है। वो पूछ रहे हैं प्रिफर्ड क्या है, एफबीए एफबीएम। इसका आंसर ये कि एफबीए प्रिफर्ड इसलिए, देखें आपका बिजनेस है, आप क्या चाहेंगे कि आपके बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट सबसे हाई रहे। अमेजोन भी यही चाहता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट हायर तब रहता है जब क्विक डिलीवरी मिलती है। एफबीए के केस में अमेजोन खुद डिलीवर करता है, इसलिए आप अमेजोन के कस्टमर्स खुश रहते हैं, क्विक डिलीवरी मिलती है। जी, क्वालिटी चेक का बहुत बड़ा, ऑन टाइम डिलीवरी क्वालिटी चेक का बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। वो आपसे अकाउंट हेल्थ सैक्रिफाइस हो जाती है। ठीक है जी, दैट और क्वेश्चंस हैं अगर तो पूछ लें, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बाकी ये है कि मैनेजमेंट आपसे अब डिस्कस कर लेती है कोर्स से रिलेटेड सारी चीजें, एनरोलमेंट्स और जो भी फी स्ट्रक्चर वगैरह है, सारा कुछ आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ लें आप जी। ठीक है, वो व्हाट्सएप आगे, हाँ आगे इंशाल्लाह ग्रुप बन जाएगा जी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों का, ग्रुप भी बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बन जाएगा। आप लोग जो है जो जो इनरोल होते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। मुशर्रफ आप कर दें। एक मिनट दे दीजिएगा। अच्छा, अभी क्लास के बाद ना आप लोगों को कोई कंसर्न एडमिशन के हवाले से कोई कुछ भी, तो ये उनका ऑफिस सर का नीचे है, डायरेक्टर साहब का, इनसे आप मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप नीचे कोई फी और कोई